आवाज में हालेलुया, फिर से ऊंची आवाज में हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ जितनी हाथों में ताकत है उस जीवित परमेश्वर की तारीफ करें। कितने जन खुश है, आनंदित है परमेश्वर की हुजूरी में। आज आप परमेश्वर के घर में, परमेश्वर की प्रेजेंस में मौजूद है और तैयार हो जाओ एक बड़े आनंद को रिसीव करने के लिए यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी गवाही, आपके मिरेकल, आपके छुटकारे का दिन है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सब बैठ जाओ अपने अपने स्थानों के ऊपर। चर्च ब्रांचेस में भी इस तरह से आप टेस्टिमनीज को, गवाहियों को ध्यान से सुनेंगे। आप जानते हैं कि जब आप गवाहियां सुनते हैं तो आपका फेथ बढ़ता है। जब भी लोग अपनी टेस्टिमनी देने आते हैं वो अक्सर बताते हैं कि जब हम चर्च में फर्स्ट टाइम आए हमने गवाहियों को सुना था कि कैसे परमेश्वर लोगों को चंगा करते हैं, कैसे आजाद करते हैं। और जब गवाहियों को सुना तो विश्वास बढ़ने लगा, फेथ बढ़ने लगा। और आज हमारा ये विश्वास है जब आप इन कामों को जो परमेश्वर इनकी जिंदगी में कर चुका है उसको सुनेंगे, उसको ग्रहण करेंगे और समझेंगे, आप भी अपने जीवन की बड़ी गवाही के साथ वापस आओगे यीशु मसीह के नाम में। और इसी पुलपिट के ऊपर अपनी गवाही को देने के लिए आओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो आइए इन टेस्टिमनीज को, गवाहियों को सुनते हैं। ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? कुलदीप शर्मा। रहने वाले कहाँ के आप? झारखंड। आप बताएं साल 2022 में आपको हार्ट अटैक के कारण आपके पहले मदर की डेथ हुई थी, उसके बाद से ये डेस्परेट के अटैक्स जो थे वो आपके ऊपर भी होने लगे थे। यस ब्रदर। आप खुल के बताएं क्या सिचुएशन थी, हालत कैसी थी आपकी? जब मेरी माँ का 2022 में डेथ हुआ हार्ट अटैक के कारण, तो वो अटैक कुछ दिन के बाद वो अटैक मुझे पे होने लगा। फिर मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर बोला कि डेंगू है। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, मैं ट्रीटमेंट करने के बाद मैं सारी रिपोर्ट के बाद मैं तुझे बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट चेक किया, उसके बाद कुछ भी नहीं निकला, सारी रिपोर्ट नॉर्मल था। तो कैसे ट्रीटमेंट चला फिर आपका? पूरा बेड पे ऑक्सीजन पे मैं था। ऑक्सीजन लगाई थी? हाँ, ऑक्सीजन पे। मैं सांस लेने में दिक्कत होती थी और मैं बात भी नहीं करने पड़ता था। और 35 बॉटल्स आपको ग्लूकोज के चढ़ाए गए उस समय? ये 45। और प्रॉपर्ली जो सांस नहीं ले पा रहे थे और यहाँ तक कि शरीर इतना अंदर से कमजोर हो चुका था, टॉयलेट बाथरूम भी अपने आप नहीं जा पाते थे? नहीं, मेरे ब्रदर करता था। कौन देख रेख करता था? मेरा ब्रदर। वही आपको लेके जाते थे। और इतना ज्यादा ये फिजिकली वीक हो चुके थे, दवाइयों के ऊपर बहुत पैसा खर्च चुके। आपको क्या लगता कि आप ठीक हो पाएंगे या क्या मन में आता था उस समय? मुझे भी डर था कि जो जिस बीमारी से मेरी माँ का अटैक हुआ कहीं मुझे ऐसा ना मुझे भी हो जाए। तो मैं अंकुर पापा जी का वीडियो यूट्यूब पे देखता था। देखने के बाद मुझे फेथ था, विश्वास था, क्योंकि प्रभु का वचन में पढ़ता था। यूहन्ना 3:16 में लिखा था कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि वो अपना पुत्र को भेजा और जो कोई उस पुत्र पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है। मुझे विश्वास था कि सच में जिस तरह से मैं वीडियो पे देखता था कि अंकुर पापा जी का द्वारा से बहुत सारी बीमारी हील होता था, तब मैं पूरा विश्वास था कि मैं इस बीमारी से जरूर छुटकारा पाऊंगा। तो जब आप 24 सितंबर 2023 को चर्च में आप मौजूद थे, प्रेयर को आपने रिसीव किया और परमेश्वर के दास ने उस मीटिंग के दौरान एक भविष्यवाणी करी, एक प्रोफेसी हुई थी। यस ब्रदर। उस प्रोफेसी को हम देखते हैं। मैं एक व्यक्ति को देख रहा हूं, तू मुझसे कभी मिला नहीं। मैं देख रहा हूं तेरा नाम कुलदीप। मैं देख रहा हूं तेरे पेन रहती है बॉडी के अंदर, और मैं देख रहा हूं तुझे हीलिंग को लेते हुए खास तौर पे कंधों के पास खुदावंद का आत्मा तुझे टच कर रहा है, हील कर रहा है राइट नाउ, डिलीवर कर रहा है, तुझे फ्री कर रहा है। आप बताएं आपका नाम क्या है? कुलदीप। और सेम परमेश्वर के दास ने आपका नाम लेकर और जो सिचुएशन, जो प्रॉब्लम थी आपकी, वो सारा प्रोफेटिकली जाहिर कर दिया। यस ब्रदर। जब आपने सुना उस प्रोफेसी को, क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मुझे अचानक करंट ऐसा गर्माहट महसूस हुआ, गर्मी लगा, ऐसा लग रहा कि जैसे मेरे अंदर से सच में कुछ ऐसा निकला और मैंने रिसीव किया। उस समय से परमेश्वर में आज तक टोटली हील हूँ। कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी उसके बाद? कोई सांस लेने में दिक्कत नहीं है? नहीं। और डेथ के उस अटैक से परमेश्वर ने आपको आजाद किया, उस बीमारी से पूरी तरह से आजाद है आप। तारीफ करें परमेश्वर की जोर से तालियों के साथ। जिंदा परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए। आप जानते हैं कि जो भविष्यवाणी है, प्रोफेसी है, वो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। जो प्रोफेसी है वो डिलीवरेंस के लिए, आपको छुटकारा देने के लिए, ना कि
कुछ बोल के लोगों को खुश करने के लिए। जब आप सुनते हैं परमेश्वर के दास प्रोफेटिकली आपको बताते हैं आने वाले समय के बारे में, आपके बारे में, आपके प्रॉब्लम्स के बारे में, हो सकता है आपने उस चीज के बारे में कभी किसी को नहीं बताया हो, लेकिन जब परमेश्वर अपने दास के ऊपर जाहिर करता है वो इसलिए ताकि आपको डिलीवरेंस मिले, छुटकारा मिले, चंगाई मिले, आप भी अपने जीवन की बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे। यीशु मसीह के नाम में हाथों को उठाएं, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। सिस्टर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्नी है, मैं छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। 9 साल पहले आपके ऊपर अटैक होने शुरू हुए थे। हाँ, क्या होता था आपको? दुष्ट आत्मा दिखते तब भी होता था। अटैक के कारण बुरे सपने आते थे, हाँ अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी आपको। हाँ, क्या क्या होता था और आपके साथ? दुष्ट आत्मा भी रात को नींद नहीं आती थी और बहुत और कुछ आता था सपने में भी, और सपने में बात भी कर देते थे दुष्ट आत्मा भी, और डर भी लगता था। इस बहन के ऊपर जब अटैक होते थे तो अटैक के कारण डर बहुत ज्यादा लगता था, अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी, सोते नहीं थे, नींद नहीं आती थी। डॉक्टरों के पास गए, दवाइयां लेते थे पर कहीं से कोई आराम नहीं मिला। 10 से 12 डॉक्टर बदले गए। परिवार, इनकी फैमिली इनकी हालत को देख के परेशान थी। पूरी बॉडी में इतना ज्यादा दर्द रहता था कि बाहर नहीं जाते थे, हमेशा अपने सर को किसी न किसी कपड़े के द्वारा बांध के रखते थे। बहुत सारी अन्य जगहों पर भी गए पर कहीं से कोई आराम नहीं मिला, और इनके मन में अपने आप को लेके इन सब चीज़ों के चलते बहुत ज़्यादा निराशा रहती थी कि शायद मेरी डेथ हो जाएगी, मैं ऐसे ही चली जाऊंगी। और फिर अचानक से एक दिन ये यूट्यूब देख रहे थे तो यूट्यूब के माध्यम से इनको चर्च की एनएम मिनिस्ट्री की एक वीडियो नजर आई। इन्होंने उस मीडिया मतलब यानी कि वीडियो के माध्यम से खुदा के दास के द्वारा की गई प्रीचिंग को सुना, इन्हें बहुत अच्छा लगा, विश्वास बढ़ा, और इन्होंने फिर मन में ठाना कि मैं चर्च जाऊंगी, और इन्होंने चर्च आना शुरू किया। 9 जुलाई 2023 को जब ये चर्च आए मीटिंग को, उस दिन जब ये अटेंड कर रहे थे तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। आइए हम देखते हैं उस प्रार्थना को। वो सारी इविल स्पिरिट्स यीशु मसीह के नाम में निकल जाएं। वो जादू की टोने की गंदी आत्माएं निकल जाएं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सब तरह की दुष्ट आत्माएं बॉडी से, सिस्टम से, ब्लड से, हड्डियों से, कम आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और जब आप बताएं, उस दिन आप चर्च में थे, प्रार्थना हो रही थी, आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया तो क्या हुआ था आपको? अच्छा लगा था। और उस दिन के बाद से क्या बदलाव आया आपकी सेहत में? उस दिन से मैं सब दुष्ट आत्मा से आजाद हो चुकी हूँ। बिल्कुल आजाद हो चुके हैं, कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं है। नहीं है। कितने समय से ठीक हैं अब आप? 1.5 साल हो गए। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। चर्च प्रार्थना को रिसीव किया, खुदा की सामर्थ्य ने छुआ, और उस दिन से वो दुष्ट आत्मा के अटैक खत्म हुए, हर बीमारी गई, वो डर का आत्मा गया, वो अटैक खत्म हुए। परमेश्वर ने इस बहन को हील किया है। हाथों को उठाते हुए स्वर्ग की ओर देखते हुए थैंक यू जीसस बोले। खुदावंद की अद्भुत मसा के लिए, सामर्थ के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए थैंक यू जीसस बोले। तारीफ करें सब जन। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। ये पठानकोट चर्च ब्रांच की गवाही है, और इस सिस्टर का नाम मधु है। इनकी गवाही है कि पिछले 18 साल से इन्हें अस्थमा का रोग हो चुका था, जिसकी वजह से इनकी सांस फूलती थी, ये घर का कोई भी काम नहीं कर पाते थे। और आज ये हमारे साथ पठानकोट ब्रांच से लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम इनकी टेस्टमनी को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें हील किया। जैमसी की सभी को, मम्मी पापा जी को जैमसी की। मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। मेरा नाम मधु है, मैं पठानकोट से गवाही देने जा रही हूँ। मैं डॉक्टर को गई, डॉक्टर ने बोले तुम अष्टमे का रोग है। उस तो बाद मैं ना बेहोश हो जाती ही, फिर मैनू हॉस्पिटल लैके जाते ही मेरे फैमिली परेशान होती सी। डॉक्टर बोलते तुम अष्टमे का रोग है, तुम ना जो तक जीना उदों तक दवाई खाने पैनी है। प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती सी। मैं घट घट 10 डॉक्टर चेंज किए होने हैं, तभी मैनू कोई फर्क नहीं पिया। फिर मैं सोचती ही पता नहीं मैं जीना कि नहीं जीना, पर मैं ना मर जाना। मैनू बहुत टेंशन रहिंदी सी, मेरे फैमिली को बहुत टेंशन रहिंदी सी।
ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਬਚਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ के बारे पता चलिया। खामरा चर्च च आए, पापा जी के मम्मा जी के बचन सुने, चंगा लगे। पापा जी जिसले मास प्रेयर करते उस बचना को मैं रिसीव करती सी ते फिर मैं हील कोई दवाई नहीं खाती। प्रभु यीशु जी ने मैनू हील किया, उसके दास ने हील किया मुझे। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस सिस्टर ने बताया कि इस रोग के कारण ये पूरी तरह से बेड पर जा चुके थे और इन्होंने 10 से 12 डॉक्टर चेंज किए, 10 बड़े हॉस्पिटल तक इनके ट्रीटमेंट चले पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। पर जैसे ही इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, लगातार चर्च के साथ जुड़े और 17 नवंबर 2024 को जब परमेश्वर के दास ने खास हीलिंग के लिए प्रार्थना को किया, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आज 1 महीना 12 दिन हो चुके हैं। ये उस अस्थमा के रोग से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। इस बड़ी हीलिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईश्वर ध्रुव। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं छत्तीसगढ़ महासमुंद जिला का और मेरा गांव शिकारीपाली है। इनकी टेस्टमनी के 15 साल की उम्र में ही इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया और पिछले 38 साल से ये नशा कर रहे थे। और कौन कौन सा नशा करते थे भाई आप? मैं तंबाकू और गुड़ाखू, शराब। और जब ये नशा इनका बढ़ने लगा तो डे बाय डे जब नशा बढ़ने के कारण इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा और लाखों रुपए इन्होंने इस नशे के ऊपर 38 सालों में उड़ा दिए। लेकिन फिर भी कोई भी बहुत बार इन्होंने ट्राई किया नशा छोड़ने की, लेकिन कभी उन चीजों से बाहर नहीं आ पा रहे, बहुत ज्यादा परेशान थे। और इनकी फैमिली भी हमेशा इनके साथ झगड़ती थी नशे के कारण। फिर इनको किसी ने अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया और इन्होंने लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। और जब ये चर्च में इन्होंने पूरे विश्वास के साथ आना शुरू किया तो परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम करना शुरू किया। और जब ये चर्च में आए तो जब नशे के लिए परमेश्वर के दास डिलीवरेंस के लिए प्रेयर करते थे और बाइबल की स्पेशल टीचिंग को इन्होंने ग्रहण करना शुरू किया। परमेश्वर के दास की टेस्टमनी को सुना, उसको फॉलो करना शुरू किया और परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। उस सामर्थ्य प्रेयर को हम एक बार अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। गंदगी की सारी अशुद्ध आत्मा आउट इन द नेम ऑफ जीसस। लीव दिस बॉडी नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। और जैसे इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ, इनका मन चेंज हुआ। उस दिन के बाद से इन्होंने नशे को करने का ट्राई किया, लेकिन वो नशा हुआ नहीं और पूरी रीति के साथ ये नशे से, उस पाप से पूरी रीति के साथ आजाद हो चुके हैं। परमेश्वर का थैंक्स करें जोर से, तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आप इमेजिन कर सकते हैं कि 38 साल, जिस व्यक्ति ने 38 साल नशा किया हो और बहुत बार छोड़ने की कोशिश करो, कभी उन चीजों से निकल नहीं पाए, लेकिन जब आप परमेश्वर की जीवित हजूरी में आते हैं, अभिषेक के नीचे आते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आपको डिलीवर करता है, आपको आजाद करता है। आज भी जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जो लोग नशा करते हैं या फर्स्ट टाइम आप आए हैं या ब्रांचेस में आए हैं या आप ऑनलाइन देख रहे हैं, हमारा बिलीव है जब आज आप प्रेयर को रिसीव करोगे परमेश्वर के दास दासी के द्वारा, आज ये डिलीवरेंस आपके शरीर में एंटर होगी यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो जाओ बड़ी गवाहियों को रिसीव करने के लिए ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए। सब उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें इस बड़ी गवाही के लिए। तो आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका? पराग, कहाँ से आए हो आप? जलंधर। आपकी गवाही पिछले 20 साल से जब आपकी उम्र 5 साल की थी, हाँ। तो उसी उम्र से आपको अस्थमा का रोग शुरू हो गया था। हाँ जी ब्रदर। तो खुलकर अपनी गवाही को शेयर करेगी कि कैसे वो रोग स्टार्ट हुआ, कौन सी दिक्कत आती थी आपको? ब्रदर ਜਦੋਂ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਐਲਰਜੀ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਫੂਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਐਲਰਜੀ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਹੋਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ जाना कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा अस्थमा के रोग खातर। अच्छा, स्कूल में जो एक्टिविटीज होती है जैसे स्पोर्ट्स की होती है एक्टिविटीज, आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते थे? हाँ जी। बल्कि नॉर्मल बच्चों की तरह आप कोई भी रेगुलर एक्टिविटीज नहीं कर पाते थे? मैं हर पासे तो बदल निराश ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸਥਮਾ ਦੇ ਰੋਗ ਦੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ
ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਇਹ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ ਕਿ ਲਾਈਫ टाइम लिए एक रेगुलर कोर्स करना। तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जा रही थी, आप बता रहे कि आपका रोग भी बढ़ता जा रहा था। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਰੋਗ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਰਦੀ ਆਣੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆਣੀ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਗ ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। बहुत बार सोचा कि सोसाइटी का कई बार आप बता रहे कि आपकी इतनी ज्यादा गंभीर हालत हो जाती थी कि आपको कई बार एडमिट भी होना पड़ा। हाँ जी, मैंने 2-3 बार एडमिट भी करवाया मेरे पेरेंट्स ने। कितने डॉक्टर आपने चेंज किए हैं? 10 तो 15 डॉक्टर मैं चेंज कर चुका सीगा। डॉक्टर ने आपको जो पंप यूज करने के लिए दिया था अस्थमा के रोग के कारण, तो कितनी बार एक दिन में आप उस पंप का यूज करते थे? मैं दिन च 2 बार यूज करता सीगा ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੰਪ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਪੰਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਕਿ मैं डिग जाता ਸੀगा। बल्कि डॉक्टरी इलाज के द्वारा भी पंप का यूज करने के बाद भी, मेडिसिन खाने के बाद भी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आपको उम्मीद थी कि 20 साल थोड़े नहीं होते, इतने ज्यादा 5 साल की उम्र से आपको रोग हो चुका था, तो आपको उम्मीद थी इतने ट्रीटमेंट के बाद भी कि मैं कभी ठीक हो पाऊंगा कि नहीं? ब्रदर मैं उम्मीद छड़ चुका सीगा कि मैं ठीक होऊंगा, कि पूरी तरह से आपकी होप खत्म हो चुकी थी। हाँ जी। तो आप बताएं फिर ऐसी ना उम्मीदी भरी लाइफ में, निराशा भरी लाइफ में जहाँ पे कोई उम्मीद नहीं थी, तो आप बताएं फिर ऐसी हालत में आपको अंकुर नुरुल्लाह मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? मेरे पापा ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਕੁਰ नुरुल्लाह ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੰਕੁਰ नुरुल्लाह ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਹੁਤ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਟੈਸਟਮਨੀਆਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਅਦਭੁਤ ਚਮਤਕਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ कि जिथे ਕਿਸੇ ने नहीं ਸੀ सुने। तो उसके बाद आपने चर्च आना स्टार्ट किया? चर्च आना स्टार्ट किया ब्रदर। अरे भाई बता रहे फिर 5 दिसंबर 2024 को परमेश्वर के दासी हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इस भाई के ऊपर लेहन प्रार्थना की थी, तो आइए हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। हड्डियों में जान जो ना हो, यीशु का मांग। ब्रदर हमने अभी देखा कि परमेश्वर की दासी ने आपके ऊपर लेहन प्रार्थना की, तो आप बताएं कि जैसे प्रभु की दासी का सामर्थ्य हाथ आपके सर के ऊपर आया, तो आप बताएं उसके बाद क्या बदलाव आया आपके जीवन में? ਜਦੋਂ ਮੰਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸਵਰਗਦੂਤ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਾਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀਗੀ ਲੇ हैंड तो पहला। बल्कि उसी दिन से वो रोग जो 20 साल पुराना अस्थमासिस में आपको छोड़ के गया, हाँ जी, कितना टाइम हो चुका पूरी तरह हील है? जब से ले हैंड किया मैंने एक भी गोली अस्थमा की नहीं खाई कभी। कोई पंप नहीं यूज करते, कोई पंप नहीं, कोई मेडिसिन नहीं लेते, कोई मेडिसिन अपनी रेगुलर लाइफ आप जी पा रहे हैं। रेगुलर मेरी लाइफ गुड कर दी परमेश्वर तो ने। दौड़ कर दिखाएं ब्रदर, दौड़े लोगों को दिखाएं, तारीफ करें कलीसिया, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आप उस भाई को दौड़ते देख रहे हैं जो 20 साल से छोटी 5 साल की उम्र से इस भाई को अस्थमा का रोग था। डॉक्टर बोलते थे कि तेरे को लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़ेगी, एक शर्मिंदगी थी, लाइफ में कोई काम तक नहीं कर पाते थे, चल नहीं पाते थे, लेकिन जैसे प्रभु की दासी का हाथ इस भाई के सर के ऊपर आया, एकदम से पवित्र आत्मा ने छुआ और वो 20 साल पुराना अस्थमा का रोग उस दिन से इस भाई को छोड़ के जा चुका है। भाई आपके सामने अपने मुंह से बोलकर आपको गवाही दे रहा है, प्रभु की महिमा कर पा रहा है। थैंक यू जीसस, तारीफ करते जाए सब जन, इन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाए, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही ईस्ट मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से ब्रदर विकास माझी की हमारे पास आई है। इनकी गवाही की 10 साल से इस भाई को रीढ़ की हड्डी का एक भयानक रोग हुआ, जिसके कारण इनकी रीढ़ की हड्डी के मन के अपनी जगह से पूरी तरह से हिल चुके थे और टॉयलेट वॉशरूम पूरी तरह से फैमिली के सहारे जाते थे। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में।
मेरे ओर से सबको जय मसीह की। मेरा नाम विकास माझी है। मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूं और मैं आज जीवन का मैं सबसे बड़ी गवाही ईस्ट मेदिनीपुर ब्रांच से दे रहा हूं। 10 साल पहले मेरा अचानक कमर से लेकर के पैर तक असहनीय दर्द होने लगा, तो इसके कारण से जब मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझे पेन किलर और मेडिसिन दिया। उसको खाने के बावजूद में मेरा कोई फर्क नहीं पड़ा और ज़्यादा दर्द बढ़ने लगा। तो मैं जब दूसरा डॉक्टर के पास गया तो दूसरा डॉक्टर ने मुझे रिपोर्ट करने को कहा। जब रिपोर्ट में बताया कि मेरा कमर का हड्डी दब गया है और मेरा राइट साइड कमर का हड्डी घिस गया था, जिसके कारण से मैं एक कदम चल भी नहीं पाता था और मैं बहुत असहनीय दर्द में रहता था। जब भी चलता था तो मैं फैमिली के सहारे में और मैं बैंक में काम करता था, जिसके कारण से मेरा जॉब पर भी बहुत इफेक्ट पड़ा। मैं सही से बैठ भी नहीं पाता था। जब भी डॉक्टर के पास जाता तो मैं गाड़ी में लेटे के ही जाता था। तो इतना ज़्यादा असहनीय दर्द होने के कारण से मैं जब दूसरा डॉक्टर को दिखाया तो तीसरा डॉक्टर ने मुझे फिजियोथेरेपी, मेडिसिन और ट्यूब लेने को कहा और बेल्ट भी यूज़ करने को कहा। जब मैं उसको लगातार यूज़ करते रहा लेकिन मेरे लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जिसके कारण से भी और ज़्यादा मेरा दिक्कत और बढ़ गया। और लास्ट में डॉक्टर ने यही बताया कि तेरा ऑपरेशन के सिवाय और कोई हाल नहीं। लेकिन डॉक्टर ने यह भी बताया कि अगर ऑपरेशन होने के बावजूद भी तुम चल पाओगे कि नहीं चल पाओगे, ये हम लोग गारंटी नहीं दे पाएंगे। मेरा इस हालत को देख करके मेरा पड़ोसी ने मुझे अंकुर मिनिस्ट्री के बारे में बताया। ईस्ट मेदिनीपुर ब्रांच में मैं लगातार आते रहा और जब भी अपोस्टल जी प्रेयर करता तो मैं विश्वास के साथ उसको रिसीव करता था। तो एक दिन अपोस्टल जी ने प्रेयर किया और मैं विश्वास के साथ उसको मैं ग्रहण किया और इमरजेंसी सेक्शन में बैठा था। मेरे ऊपर ऑयल लगाया गया। उस दिन जब ऑयल लगाया गया तो मुझे बहुत हल्का महसूस हुआ और मैं उस दिन से अच्छा से मैं चल पा रहा हूँ। मेरा कोई दर्द नहीं। इस बड़ी गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का और परमेश्वर का दास का मैं करोड़ों को धन्यवाद। सबों को जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर 5 मई 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे ही इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, जो रीढ़ की हड्डी के मन के पूरी तरह से अपनी जगह से हिल चुके थे, उसी प्रार्थना के दौरान उसी समय वो रीढ़ की हड्डी के मन के सेट हुए और उस दिन के ये बात पूरी तरह से भाई पूरी तरह से उस बीमारी से हील है। सब जन अपने हाथों को उठा के इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यहोवा राफा हमें चंगा करने वाला परमेश्वर, बल्कि पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। और उसी यहोवा परमेश्वर ने, उसी डॉक्टर जीसस ने इस भाई को छुआ, इसे हील किया और आज ये भाई पूरी तरह से 7 महीनों से उस बीमारी से हील है। सब जन अपने हाथों को उठा के इस गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। हालेलुया। जैसे कि आप जानते हैं कि परमेश्वर के दासी जब भी आपको गाइड करते हैं बोने के बारे में, तो जब लोग परमेश्वर के वचन को फॉलो करना शुरू करते हैं और अपने बीज, अपनी ऑफरिंग, अपने सीड को जब बोना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा उनकी जिंदगी में काम करता है। उनके बंधन जो गरीबी के हैं, जो कर्जों के हैं, जो फेलियर के, डिले के हैं, रिजेक्शन के, वो खत्म होते हैं। आपका बीज आपके लिए बात करता है और हमारा विश्वास है कि जो लोग वफादारी के साथ परमेश्वर के भवन के साथ जुड़े हुए हैं, अपनी ऑफरिंग, अपने टाइड, अपने बीजों के साथ वफादार हैं, आप जल्दी बड़ी गवाहियों के साथ वापस आने वाले यीशु मसीह के नाम में ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए। और इसी तरह से ये लोग जो आपके सामने खड़े हैं, परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। सुमित लाल जो जलंधर से है, परमेश्वर ने इनको बिजनेस के साथ ब्लेस किया। चंदर की टेस्टमनी है कि परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया, नई जॉब के साथ ब्लेस किया। सुरेंद्र बलवीर इनकी टेस्टमनी है कि नए घर के साथ ब्लेस किया। राजकुमारी इनको नई जॉब के साथ। ब्रदर सुखविंदर की टेस्टमनी है कि परमेश्वर ने इनको, जब इन्होंने सेवा करनी शुरू करी तो परमेश्वर ने शरीर की हर तरह की बीमारी से आज़ाद किया। और भी ब्रांचेस से आप जानते हैं लोग जो फॉलो करते हैं, परमेश्वर का आत्मा उनकी जिंदगी में कार्य करता है और उनको परमेश्वर ने फाइनेंशियली ब्लेस किया। मुंबई चर्च ब्रांच से आप देख सकते हैं सिस्टर वर्षा की टेस्टमनी के नए घर के साथ ब्लेस किया परमेश्वर ने। और भी टेस्टमनीज हैं जिनको परमेश्वर ने ब्लेस किया। सिस्टर शीतल, इनके बेटे को जॉब के साथ ब्लेस किया। सिस्टर रजनी नई जॉब के साथ इनको भी ब्लेस किया। सिस्टर लक्ष्मी, इनको फाइनेंशियली परमेश्वर ने इंक्रीज किया। सिस्टर कांकना, इनकी टेस्टमनी है कि परमेश्वर ने इनकी लाइफ में से हर तरह के कर्ज को तोड़ा और फाइनेंशियली परमेश्वर ने नई ग्रोथ के साथ ब्लेस किया है। आपका बीज जब आप बोते हैं परमेश्वर के कामों के लिए, वो आपके लिए रिजल्ट को लेके आता है। आज जो आप बोएंगे, हमारा बिलीव है कि उसके द्वारा आप बड़ी गवाहियों को लेंगे। जिस तरह ये लोग ब्लेस हुए हैं, आप भी बड़ी गवाहियों को लेंगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करते जाएं इन गवाहियों के लिए, इन ब्लेसिंग के लिए।
ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनप्रीत है जी। कहाँ से हैं आप? मैं धनौवाली जलंधर से हूँ। कुछ दिन पहले इसी दिसंबर मंथ में आप काम करते समय 15 फुट की ऊंचाई से नीचे गिर गए थे। हाँ जी, हाँ जी। भाई आप जब नीचे गिरे तो आपके चोट लगी, कैसी हालत थी आपकी, आप बताएं। ब्रदर वो चोट ज़्यादा लग गई थी, मांस फट गया था, पूरा मांस फट गया था, एक लेफ्ट राइट टांग का। तो और बाद में मेरे को कोई होश नहीं था, मेरे को उठा के हॉस्पिटल लेके गए भी, लड़का गिर गया ऊपर, ऐसे मैंने अपने भाई को कॉल किया था। तो फिर बाद में मैं जो मेरी टांग थी पूरी, इसको प्लास्टर हो गया था, तो पेन बहुत ज़्यादा था। मैं हर संडे चर्च में आता हूँ, हर मीटिंग अटेंड करता हूँ। आप जब नीचे गिरे तो आपकी जो राइट लेग की टोटल मांसपेशियां जो थी वो फट चुकी थी, वो फट चुकी थी अंदर से, और बिल्कुल वेट जो था पैरों पे नहीं आ रहा था। 3 दिन मैं बेड पे रहा और ना चल पा रहा था ना कुछ भी। तो फिर बाद में मैंने संडे मीटिंग आया, अटेंड किया, तो शिकंजे के सहारे में चलता था। तो बाद में मैंने फिर संडे मीटिंग अटेंड किया, मेरे पे ब्रदर ने एंटीक्लो लगा गया, तो मेरे को पूरा यानी हीट महसूस हुआ। रात को मैं घर पे जब गया उस टाइम मेरे को भी कुछ नहीं मालूम था ऐसे होएगा, तो मेरे को यानी हीट महसूस हुआ। मैंने प्लास्टर खुद ही काट दिया, डॉक्टर के पास मैं गया ही नहीं। तो उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्रभु का थैंक्स करता हूँ। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। ये भाई के प्लास्टर लगा दिया गया था, व्हीलचेयर के ऊपर थे ये, और इनके परिवार, इनकी फैमिली इनकी केयर कर रही थी, टॉयलेट वॉशरूम टोटली बेड पर था। और उस दिन जब ये चर्च में भी आए तो इनको व्हीलचेयर के ऊपर चर्च में लेके आए थे इनके परिवार वाले। 22 दिसंबर 2024 को जब ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, इमरजेंसी सेक्शन में थे, तो उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, और जैसे परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में सब प्रकार की बीमारियां, कमजोरी का आत्मा, यीशु के नाम में सारी बीमारियां तुम्हें छोड़ के जाएं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड। चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। सारी अधर्म की आत्मा आउट। व्हीलचेयर के रोगी चंगे हो जाओ, शिकंजों के रोगी चंगे हो जाओ। और भाई जैसे ही प्रार्थना हुई, ऑयल लगा आपके ऊपर, बॉडी में एकदम से गर्माहट हुई और मैं थोड़ा चलने लगा, नहीं तो मेरे को तो पैर भी नीचे नहीं लग रहा था। बाद में मैं घर पे गया रात को, फिर मैं प्लास्टर उतार दिया था खुद, मेरे को ठीक महसूस हुआ। और उस दिन से आप बिना सहारे के चल रहे हैं, बिना सहारे के, ना शिकंजे की जरूरत है, ना व्हीलचेयर की जरूरत है, किसी की जरूरत नहीं है अभी। तो परमेश्वर ने मुझे आप चलिए भाई, उठाएं इसे और चलिए। जब हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले, क्योंकि आप पे हड्डियों को, आपकी बॉडी को बल देने वाला वो जीवित परमेश्वर है। डॉक्टर कुछ भी कहें, आपकी बीमारी के कारण आपकी हालत कैसी भी क्यों ना हो, अगर आप विश्वास करने वाले हैं तो खुदा आपको बल देगा, ताकत देगा कि आप वो सब कर पाएंगे जो आप नहीं कर पाते थे। आप देख रहे हो उस भाई को चलते हुए, जो सहारे के साथ चलते थे, व्हीलचेयर के ऊपर चट में लाया गया था, खुदा ने छुआ और हील किया है और खुद चल पा रहे हैं। हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोले, ऊंची आवाज के साथ थैंक यू जीसस बोले, तारीफ करें सब जन। इस हीलिंग के लिए धन्यवाद देते हैं, खुदावंद के नाम को महिमा दे। चर्च सब तारीफ करें सब। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ये गवाही पुणे चर्च ब्रांच से है और इनका नाम पास्टर रंजना भालेराव है, और इनकी गवाही के 48 सालों से इनको दमे का रोग था, सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी और सांस बहुत ज़्यादा फूलती थी, जिस कारण कोई भी ये काम नहीं कर पाते थे। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आज़ाद की है। सबको जय मसीह की। मैं पुणे ब्रांच से बोल रही हूँ, मैं पुणे की रहने वाली हूँ। मेरा नाम रंजना भालेराव है। बहुत बीमार थी, मेरे को अस्थमा की तकलीफ थी और बहुत सारे डॉक्टर, 12-15 डॉक्टर मैंने चेंज किए हैं, फिर मेरे को कोई आराम नहीं था। मेरे को बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी, मैं किसी फंक्शन में किसी का घर नहीं जा पाती थी। जब मेरे को अस्थमा की तकलीफ होती तो मैं पूरी गिल्ली हो जाती थी, फंक्शन में किसी मेहमान के घर नहीं जा पा रही थी और बाहर भी नहीं निकलती थी। थोड़ा भी धुआं लगता था तो मेरा दी घबराता था, मैं बहुत परेशान हो गई थी। और जब से मैं 2020 से अंकुरनोरा पास्टर से जुटी हुई हूँ वो चर्च से, तब से
मैं ये चर्च फॉलो करती हूँ। पापा जी ने जो प्रार्थना की थी कि अस्थमा के रोगी चंगे हो रहे हैं, उस टाइम मैंने वो स्वीकार किया। उस दिन से मैं पूरी, मेरे को आजादी मिली, पूरी मैं चंगा हो गई हूँ। उसको 9 महीने हो गए। मैं अभी कोई दवा नहीं लेती हूँ, कोई पंप नहीं लेती हूँ। पहले मैं पंप का भी इस्तेमाल करती थी, दिन में 3 बार मेरे को पंप लेना पड़ता था। बिल्कुल बंद है, अभी एक भी गोली नहीं खाती हूँ। मेरे को पूरी चंगाई प्रभु ने दी, इसलिए परमेश्वर को, परमेश्वर के दास दासी को देती हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करें सब तालियों के साथ, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इनकी गवाही में सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया है। तो ये बताते कि जब ये चर्च के साथ जुड़े, इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को रिसीव करना शुरू किया, तो परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। 29 मार्च 2024 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे ही इन्होंने अपने लिए रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया, और उस दिन के बाद से कोई दमा नहीं है, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद कर दिया। अपने हाथों को उठा के जोर से तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। पहले जब ये चलते थे तो इनकी सांस फूलती थी, इनसे चला नहीं जाता था, लेकिन अब ये चलते हैं, दौड़ते हैं, पूरी तरह से परमेश्वर ने हील कर दिया है। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। इस बहन का नाम पवनदीप कौर है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। आप बताएं, 3 साल पहले जब आपको टीबी का रोग शुरू हुआ था, उसके कारण क्या क्या आपको दिक्कत रहती थी, कैसे ये बीमारी शुरू हुई थी? ब्रदर, मैनू बुखार होया सी, खांसी आउंदी ही ते बलगम आउंदी ही ते ब्रदर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਵੀ कम हो गया सी। और जब डॉक्टर के पास गए तो क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बताया ते तेरा MRD टीवी आ, बड़ी टीवी आ। और आपको जब उन्होंने चेक किया और बताया कि शरीर अंदर से इतना कमजोर हो चुका है, ब्लड भी सिर्फ 4 ग्राम रह चुका था। हाँ जी। तो कौन आपको फिर संभालता था घर में, देख रेख कौन करता था आपकी? मेरी मम्मी संभालती थी। अपने आप आपसे कोई काम नहीं होता था, ज्यादा टाइम आप बेड के ऊपर ही लेटे रहते थे? हाँ जी। और कितने साल आपने इलाज करवाया इस बीमारी का? 2 साल हो गए। दवाइयाँ खाई? हाँ जी। लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा? नहीं। और बहुत ज्यादा ये अपनी लाइफ में परेशान हो चुके थे। आपको क्या लगता था कि ठीक हो पाएंगे या नहीं, क्या मन में आता था उस समय? मन उदास ਹੁੰਦਾ ही, पर खुदा नाल ऐसी जुड़े सी, ਸਾਨੂੰ विश्वास ही ते खुदा ही कर सकदा है काम। और जब इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया, 23 अक्टूबर की बात है 2022 की, कि परमेश्वर के दास ने जब हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी, तो परमेश्वर की सामर्थ ने इनको छुआ। उस समय ये चर्च में मौजूद थे और प्रेयर को रिसीव किया। अनॉइंटिंग ऑयल इनकी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया गया। उस प्रेयर को हम अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं एक बार। परमेश्वर आत्मा गैर भाषा में कह रहा है कि मैं तुम्हें बीमारियों से आजाद कर रहा हूं। मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो। यूट्रस की बीमारियों से तुम आजाद हो रहे हो। यूट्रस के रोगों से तुम आजाद हो रहे हो। और जब इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल को अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ। उसके बाद जब इन्होंने दोबारा डॉक्टर के पास जब चेक करवाया, तो टीबी का रोग पूरी तरह से खत्म हो चुका था और इनका ब्लड जो है वो बढ़ने लगा। और आज 2 साल और 2 महीने हो चुके हैं, ये उस बीमारी से, उस वीकनेस से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं, हील हो चुके हैं। और आज भी जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, चाहे आपकी बीमारी कितनी बड़ी क्यों नहीं है, चाहे डॉक्टर्स ने जवाब क्यों नहीं दे दिया, अगर विश्वास उस परमेश्वर के ऊपर है, तो आज उस बीमारी का आखिरी दिन यीशु मसीह के सामर्थी नाम में तैयार हो जाओ चंगाई को ग्रहण करने के लिए, छूटने के लिए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाएं। और इसी तरह से बटाला चर्च ब्रांच से सिस्टर रानी की टेस्टिमनी हमारे पास है कि फरवरी 2012 में इनकी मैरिज हुई थी और बहुत ही अमेजिंगली परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया, इनकी शर्मिंदगी को खत्म किया। तो इन्हीं के मुंह से पहले सुनते हैं कि इनकी गवाही क्या है, कैसे परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। मेरा नाम रानी है। मेरी 2012 च मैरिज हुई है ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬੇਬੀ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਕਮੀ ਘਟੀ ਆਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਝਗੜਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਬੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੇਬੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਾਨੇ ਮੈਨੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸਰੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। मैं किसी भी शादी ते किसी प्रोग्राम ते नहीं सी जाती, मैंने अपने आप में शर्मिंदगी महसूस होती सी कि मेरा बेबी नहीं है। ते मैं 26 डॉक्टर चेंज कर दिते 12 साल दे विच ते पैसा तेला इन्ना ज़्यादा सी ला चुके सी ते निराश हो चुके सी कि साढ़े घर औलाद नहीं होनी। पर मैंने यही खुदा ते भरोसा सी कि खुदा मेरे रंजुआं दा जवाब देगा, खुदा मैनू दुनिया विच खड़ा करूगा। मैं खुदा नूं यही कहती मैं प्रभु तेरे लखां लोगां विच गवाह नहीं बन जावां। प्रभु ने मैनू लखां लोगां विच खड़ा कर दिता। मैनू घर फिर मेरी माँ ब्रदर ने मैनू खामरा चर्च लैके गए और मैं गवाहियां सुनती रही उत्थे लोगां दियां ते मैं बहुत ही ज़्यादा टुटी हुई सी ते प्रार्थना विच बनी गई। फिर मैं 2023 दे विच इत्थे चर्च आई ते पापा जी ब्लैसिंग ਲਈ प्रार्थना करते पे सी। मैं एकदम मैनू खुदा दी आत्मा छूगी, मैं अपने लिए रिसीव किया। मैं जनवरी दी 9 तरीक ते जाके प्रैगनेंसी टेस्ट की, मैं प्रैगनेंट सी ते मैनू यकीन नहीं सी हुंदा भी मैं एक प्रैगनेंट है। जिन्होंने मैनू डॉक्टरों ने जवाब दिता, ये खुदा ने मैनू जवाब नहीं दिता। प्रभु ने मैनू संभाल के रखा ते प्रभु ने मेरी शर्मिंदगी नूं दूर किया। मैं प्रभु का धन्नवाद करदी हां। जिहड़े लोग ताने मैंने दिंदे सी वो इस ब्लैसिंग नूं गर्ल बेबी नूं देख के ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੋਗੇ। ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬੇਲਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਾਨੇ ਮੈਨੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਜਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ मैं खुदा दा धन्नवाद करदी हां। सारे भैन भाइयों नूं जय मसीह। तारीफ करें इस गवाही के लिए, क्योंकि आपने अगर ध्यान से सुना तो जब इनकी मैरिज हुई 2012 में, उसके बाद जब बेबी का इन्होंने सोचा तो ये कंसीव नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर ने बताया एग जो है बिल्कुल बनते नहीं है, हस्बैंड के शुक्राणु कम है। डॉक्टर ने साफ साफ इनको बोल दिया था कि आप कभी मां नहीं बन सकते। और जब ऐसी बातें डॉक्टर्स के द्वारा, लोगों के द्वारा सुनने को मिली, बहुत ज़्यादा ये परेशान हो चुके थे और डॉक्टर ने लास्ट में बोल दिया कि इसका कोई हल नहीं हमारे पास। और इन्होंने अपनी लाइफ में 26 डॉक्टर चेंज किए, दवाइयाँ चेंज की और 11.5 साल के करीब इन्होंने मेडिसिन खाई, कोई रिजल्ट नहीं मिला। और उसके बाद लोग इनको बहुत ताने मारते थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुके थे, घर का सामान तोड़ फोड़ देते थे, बालों को नोचते थे, यानी ये पूरी तरह से पागल हो चुके थे और बहुत बार अपने आप को खत्म करने की कोशिश करी। उम्मीद पूरी तरह से टूट चुकी थी। किसी ने बताया इनको अंकुरना मिनिस्ट्रीज के बारे में। 25 दिसंबर 2023 को जब क्रिसमस मीटिंग इन्होंने अटेंड की, प्रेयर को रिसीव किया, अगले महीने प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया लाइफ में पहली बार 11 साल के बाद। और उस टेस्ट को पॉजिटिव देख के ये बहन रोने लग गए, पूरी तरह हैरान थे। और परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया। 12 साल की शर्मिंदगी को खत्म करके एक सुंदर बेटी के साथ परमेश्वर ने इनको नवाजा है। अपने हाथ को उठाते हुए ऊंची आवाज में जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें इस बड़ी गवाही के लिए। आप जानते हैं कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, आपका विश्वास होना जरूरी है। अगर परमेश्वर हन्ना की शर्मिंदगी को खत्म कर सकता है, इस बहन की शर्मिंदगी को जो 12 साल से इनके ऊपर थी, बहुत लोगों ने इनको ताने दिए, डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए, 26 हॉस्पिटल डॉक्टर्स चेंज करने के बावजूद भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, कुछ हाथ में नहीं आया। लेकिन जैसे ही परमेश्वर के घर में आया, डिलीवरेंस एंटर हुई, परमेश्वर ने हील किया, चंगाई भी दी और बरकत भी दी। आज सुंदर बेटी के साथ ये ब्लेस्ड है। परमेश्वर का थैंक्स करें ऊंची आवाज में, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए। परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी आशीष के लिए। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। ये पटियाला चर्च ब्रांच की गवाही है और इस सिस्टर का नाम किरण जोत है और ये गवाही इनकी बेटी की है जो स्पेन में रहती है। इनकी बेटी की मैरिज दिसंबर 2018 में हुई थी और उसके बाद इनकी बेटी बेबी को बिल्कुल भी कंसीव नहीं कर पा रही थी। और जब भी इनकी बेटी बेबी को कंसीव करती थी तो उसके 3-4 दिन बाद उसका मिस कैरेज हो जाता था। तो आज ये बहन हमारे साथ अपने लाइव एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम इनकी गवाही को सुनेंगे। सारा जय मसीह दी। मेरा नाम सरबजीत कौर है। मैं पटियाला ब्रांच तो गवाही देन जा रही हाँ। गवाही मेरी बेटी किरण जोत दी है। वो स्पेन विच रहिंदे हन। उन्हां दी 2018 च मैरिज हुई
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਬੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਪਰ ਬੇਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਗੰਦੇ ਥੌਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੁਰਦੇ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 2020 ਚ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਏ, ਥੌਲ ਆਏ, ਖੂਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਰਦੇ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਈ, ਮਿਸਕੈਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਚ 3 ਮਿਸਕੈਰਜ ਹੋ ਗਏ। 24 ਸਤੰਬਰ 2023 ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਹੋਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੀ ਬਵਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਬੇਬੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए। इस सिस्टर ने बताया कि जब भी इनकी बेटी प्रेग्नेंट होती थी वो सेम शैतानी ड्रीम आता था इनकी बेटी को, और उसी समय इनकी बेटी का मिसकैरेज हो जाता था। पर जब इन्हें इस खामरा चर्च के बारे में, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, लगातार इस चर्च के साथ जुड़े रहे। और 24 सितंबर 2023 को जब परमेश्वर के दास ने खास प्रार्थना की उन औरतों के लिए जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं या जो शैतानी अटैक्स के नीचे हैं, तो उस प्रार्थना को इनकी बेटी ने रिसीव किया। रिसीव करने के नेक्स्ट मंथ जब इनकी बेटी ने चेक किया, इनकी बेटी प्रेग्नेंट थी। और 5 साल बाद, मैरिज के 5 साल बाद इनकी बेटी को परमेश्वर ने बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी बरकत के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश है, बंगा शहर पिंड जिंदवाल से आया हूँ। 6 महीने पहले ये भाई काम करते समय छत से 12 फुट की ऊंचाई से आप नीचे गिरे थे। 12 फुट की ऊंचाई से नीचे गिर गया था। और जब नीचे गिरे तो टांग की, लेफ्ट टांग की जो हड्डी थी वो 3 जगह से टूट गई थी। जी। डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया जी। और उसके डॉक्टर बाद ने दवाई देना बंद कर दिता 6 महीने बाद। फिर मैं घर ही रहता सी। फिर घर दे मेरे नियाने मेरे घर वाली सामभदी सी। टॉयलेट बाथरूम भी वही आपको लेके जाते थे, अपने आप नहीं जाया जाता था? जो नहीं जाया जाता था, मैं बीच एयर से जाता था। काम वाम सब बंद हो चुका था। 6 महीने काम बंद हो गया सी। और घर में कमाने वाले भी आप ही थे, इसी वजह से घर का आर्थिक स्थिति भी खराब हो चुकी थी। जी। और ये पूरी तरह से व्हील चेयर के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट हो चुके थे। और फिर आपको क्या लगता था कि आप ठीक हो पाएंगे? मन में क्या चलता था उस समय? मैनू लगता सी कि मैं मर जावा, काम कर होंदा नहीं मेरे को जी। फिर मैनू पता लगा खांबरा चर्च, मैनू दस्या कि खांबरा चर्च जाओ, उत्थे चंगे हो जाओगे। फिर मैं इत्थे आया, मैनू वधिया लग्या, तां मैं इत्थे दुआ कीता ते चंगाई पाई। क्योंकि जब ये चर्च में आए तो इनको जब चर्च में लाया गया तो अपने आप तो चल नहीं पाते थे, व्हील चेयर के जरिए से चर्च में एंटर हुए थे। और 8 दिसंबर 2024 की बात है, संडे मीटिंग के दौरान परमेश्वर के दास ने जब हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रेयर करी, तो जब आपने प्रेयर को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद? फिर उसके बाद मैंने बहुत बढ़िया लगा, चंगा लगा। और आपने अपने आप को चल के चेक करके देखा तो आप पूरी तरह से हील हो चुके थे। हील हो चुका, टूटी हड्डियां जो थी वो जुड़ चुकी थी। हाँ जी। और अभी आप अपने आप चल पाते हैं, किसी व्हीलचेयर की या किसी सहारे की जरूरत नहीं है। आप बढ़िया चलता। आप चल के दिखाइए जरा, तारीफ करें, अपने हाथों को उठाते हुए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाएं। इस बड़ी हीलिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित खुदा का थैंक्स करें, क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। आज भी जो लोग इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं या ब्रांचेस में आप बैठे हैं, आप हॉस्पिटलाइज्ड हैं, अपना फेथ बढ़ाएं, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में से बड़ी बड़ी बीमारियों को, कठिन बीमारियों को खत्म करने की ताकत रखते हैं। तो आज हमारा ये विश्वास है कि आज आपकी गवाही का दिन है यीशु मसीह के नाम में। आज से वो बीमारियां खत्म है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए कि उस व्हील चेयर से परमेश्वर ने उठाया और इनको खड़ा किया और आज पूरी तरह से हील होके खुद चल के परमेश्वर के घर में अपनी गवाही देने के लिए आए हैं। और इसी तरह से नेक्स्ट गवाही दिल्ली चर्च ब्रांच से ब्रदर दीपू की हमारे पास आई है। इनकी गवाही की 14 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण इनकी पूरी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। और आज एक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं
तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही है अपनी गवाही में। को जय मसीह की। मेरा नाम दीपू गौड़ है और मैं दिल्ली ब्रांच से अपने जीवन की गवाही दे रहा हूँ। मैं पिछले 14 सालों से नशे में था और मैं दिन के 2 बोतल दारू पी जाता था और 10 से 12 गुटखे खाता था। मैं महीने के 20 से 22 हज़ार रुपये जो है दारू में उड़ा देता था, खर्च हो जाते थे और इससे चलते मेरे ऊपर 1 लाख रुपए महीने का कर्ज हो गया था, जिसके कारण मेरे घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होता था। मेरी पत्नी से मारपीट भी होती थी और मोहल्ले वाले मुझको नशेड़ी कहते थे, जिससे मुझे बहुत बेशर्मी महसूस होता था। मेरी पत्नी जो है यूट्यूब पे मीटिंग सुनती थी। एक बार खाबरा चर्च को मालूम हुआ उसको और मैंने भी उस मीटिंग को अटेंड किया और मैं ऐसे ही करके मीटिंग अटेंड करता रहा। एक बार अंकुल नरूला, अपोस्टर अंकुल नरूला जी फायर प्रेयर कर रहे थे। मैंने उस फायर प्रेयर को रिसीव किया और मेरे शरीर में कुछ झंझनाहट हुआ, वाइब्रेशन हुआ, जैसे कुछ निकल के गया। प्रभु ने मुझको छुआ। जो मेरे ऊपर जो भी कर्ज थे वो सब खत्म हो चुके हैं और मेरे जीवन में बहुत खुशहाली आ गई है और मैंने पूरी तरीके से नशे से आज़ादी मुझको मिल गई है। इस बड़ी गवाही के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु के दास दासियों को भी धन्यवाद देता हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए। आपने सुना इनकी गवाही में कि जैसे इन्होंने 24 सितंबर 2023 को परमेश्वर के दास के द्वारा प्रार्थना को रिसीव किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने, जो सामर्थ परमेश्वर के दास परमेश्वर की दासी के ऊपर रहती है, जो सामर्थ इस चर्च के ऊपर रहती है, उसी सामर्थ ने इस भाई को जैसे ही छुआ वो नशे उसी समय इसको छोड़ के गए और उस दिन के बाद एक भी बार इन्होंने नशा नहीं किया और आज ये 1 साल 3 महीनों से पूरी तरह से उन नशों से आजाद हैं। सब जन अपने हाथों को उठा के इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। तो आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका? हर्षित है जी। कहाँ से आए आप? अम्बाला से। आप क्या कि 1 साल पहले डिप्रेशन में चलते हुए क्या आपने मेडिसिन की ओवरडोज ले ली थी? हाँ जी। तो अपनी गवाही को शेयर करें, क्या हुआ था उस समय? मेरे को 1 साल से डिप्रेशन था जी, तो मेरी दवाई चल रही थी, तो मुझे कोई होश नहीं था। मैंने 25-30 गोलियां खा ली थी, तो उसके बाद मैं बेहोश हो गया था। देखिए, आपके डिप्रेशन की जो मेडिसिन चल रही थी तो आपको कोई होश नहीं था। एकदम से आपने 25-30 गोलियां जो नींद की होती हैं, एकदम से आपने दवाई की ओवरडोज ले ली आपने। हाँ जी। उसके बाद आपको कोई होश नहीं था? नहीं। तो ये साथ में आपकी वाइफ आई है टेस्टिमनी शेयर करने के लिए। तो सिस्टर आप बताएंगे, जब इनकी ऐसी हालत थी कि उस समय पूरी तरह ये बेहोश हो चुके थे, कोई पूरी तरह अनकॉन्शियस थे, तो खुलकर आप बताएंगे कैसी हालत थी, एकदम से क्या हुआ उसके बाद? जेएमसी की सबको, मैं अम्बाला से हूँ जी। तो ये मेरे हस्बैंड हैं हर्षित। तो इनको ना 1 साल से डिप्रेशन थी, तो ये डिप्रेशन की दवाई खा रहे थे। तो मेरी शादी को 6 मंथ हो गए हैं, तो उस टाइम ये कोई दवाई नहीं खा रहे थे, तो ठीक थे। तो प्रभु ने मुझे एक बच्चे की आशीष दी। मेरे को 4 मंथ है। उस टाइम से हम शैतान ने हमारे बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा किया। तो आप बताएंगे जैसे इन्होंने एकदम से दवाई की ओवरडोज ले ली। हाँ जी। तो अब दोबारा से स्टार्ट हो गई थी इनकी दवाई। यमुनानगर से गए हम, तो दिमाग की दवाई खा रहे थे ये। तो हम 21 तारीख को गए थे, तो इन्होंने एक खुराक खाई, रात को एक मेडिसिन खाई, तो इनको होश 2 दिन नहीं आया। तो 25 दिसंबर को हमने चर्च जाना था क्रिसमस के लिए, तो ये उठे नहीं। मेरे को बोल रहे आप चले जाओ, तो आधे घंटे के लिए जाओ, मेरे पास ही रहना, मेरे को कुछ हो ना जाए। तो रात को इन्होंने ना तो 2:30 बजे के करीब 25 दिसंबर को तो जितनी मेडिसिन थी ना सारी 1 हफ्ते की, तो एकदम ही खा ली। दिमाग रेस्ट की थी सारी थी, तो इन्होंने डिप्रेशन में आके खा ली, तो इनको होश नहीं आया। तो मैं बोलती रही इनके साथ सुबह के 7 बजे तक। 8 बजे भी मैं बोली तो मैं सो गई। तो इनके मतलब कि होश नहीं थे इनको, मतलब सांस नहीं चल रही थी, पूरी तरह से डेड बॉडी ही पड़ी थी। तो हम उठा रहे थे, ये उठ नहीं रहे। तो हम हॉस्पिटल गए, तो एक डॉक्टर ने मना कर दिया, जवाब दे दिया कि ये बच नहीं सकते, तो इनकी हालत बहुत ख़राब है। तो उसके बाद तो फिर मम्मी डैडी तो पूरी फैमिली रो रहे थे कि मतलब घर में तो एक साहिब की तो बॉडी ही पड़ी थी। तो हम फिर दूसरे हॉस्पिटल में गए, तो उन्होंने बोला कि इनके बचने के चांस थोड़ा ही है, शुक्र आप ले आए। तो 15 मिनट नहीं लेके आना, तो ये पूरी तरह से मतलब ख़त्म थे। तो फिर इनको वेंटिलेटर में रखा,
तो बोल रहे थे कि सुबह शाम के 7 बजे तक होश आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो इनको मेंटल भी हो सकते हैं, तो दिमाग की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, दौरा भी पड़ सकता है। बोल रहे कि ये कोमा में भी जा सकते हैं, तो ये ठीक पूरी उम्र ठीक नहीं हो पाएंगे। बल्कि हॉस्पिटल में पूरी तरह वेंटिलेटर पर थे, वेंटिलेटर में थे और सांस नहीं आ रही थी। डॉक्टर ने आर्टिफिशियल ऑक्सीजन और फूड पाइप तक लगा दी थी इस बाइक को। हाँ जी, तो 7 बजने में सिर्फ 15 मिनट थे, तो हमने दुआ की, यहाँ भी पास्टर जी से प्रेयर करवाई, तो हम ऑयल लगाया हमने, तो इन्होंने ना 7 उस समय आप हॉस्पिटल में थे और चर्च का जो परमेश्वर के दास स्पेशली प्रार्थना करते हैं अनॉइंटिंग ऑयल के ऊपर, वो था उस समय आपके पास? हाँ जी, हमारे पास वो था। तो हमने शाम को 26 तारीख शाम को ना 7 बजे से पहले 15 मिनट पहले इनको होश आ गया, तो डॉक्टरों ने बोला कि अब ये खतरे से बाहर है, अब ये ठीक है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि जैसे आपने ऑयल लगाया इनके ऊपर, एकदम से सांस इनकी वापस आई, नॉर्मल हो गए पूरी तरह ये, बिल्कुल नॉर्मल हो और गए। डॉक्टरों का क्या कहना था उसके बाद? डॉक्टर बोल रहे कि बचने की कोई चांस नहीं थे, पता नहीं क्यों इनको नई जिंदगी मिली है कि जिसके अंदर कोई सांस नहीं चल रहे। 15 सेकंड के सांस लिए इन्होंने, वो भी इन्होंने बाहर छोड़े कि ऑक्सीजन अंदर नहीं ली, तो डॉक्टरों ने मना कर दिया। डॉक्टर भी हैरान थे, जैसे आपने ऑयल लगाया एकदम से नॉर्मल हो चुके थे, हाँ जी, पूरी तरह ठीक थे। हाँ जी, कलीसिया तारीफ करे इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें, हालेलुया। आप उस भाई को देख रहे हैं जिन्होंने मेडिसिन की पूरी तरह ओवरडोज ले थे, कि जिंदा लाश की तरह हॉस्पिटल में पड़े थे। डॉक्टर बोलते कि दिमाग की नस फट सकती है, कोमों में जा सकते हैं, मर भी सकते हैं। कोई डॉक्टर के पूरी तरह हाथ खड़े थे इनके, लेकिन जैसे इस बहन ने पूरे फेथ के साथ चर्च का अनॉइंटिंग ऑयल इनके पास था, और जैसे इन्होंने वो अनॉइंटिंग ऑयल इस भाई की बॉडी के ऊपर लगाया, बोलते उसी समय इंस्टेंट उसी समय इनकी सांसें वापस आई, वेंटिलेटर इनका उतारा गया, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन उतारी गई, और पूरी तरह से भाई नॉर्मल तक। कलीसिया तारीफ करे इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को। महिमा देखिए कैसे परमेश्वर जीवित करने वाला, वो आपको हील करने वाला, आपको गवाही के साथ खड़ा करने वाला परमेश्वर है। और डॉक्टर जीनस के लिए थैंक यू, जीनस बोलते जाओ, तारीफ करते जाओ, सब जन गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को। महिमा दे सब जन। और इसी तरह से सिस्टर राशि की गवाही हमारे पास आई है यमुना नगर चर्च ब्रांच से, और हम सुनते हैं इसकी इनकी टेस्टमनी, क्योंकि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। हम सुनते हैं इस टेस्टमनी को। मेरा नाम राशि है, मैं यमुना नगर ब्रांच से अपनी टेस्टमनी देने जा रही हूँ। मैं बहुत टाइम पहले ना बीमार हो गई थी, जो उसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा कमजोरी फील होने लगी, तो क्या नाम लेते मैं घर का काम भी नहीं कर सकती थी। तो मैंने कुछ टाइम बाद डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने मेरी रिपोर्टें करी, तो उसके बाद उन्होंने बताया कि आपको खून की कमी है, तो आपको टीबी भी हो सकता है। उन्होंने मुझे दवाइयाँ दे दी, रिपोर्ट्स हुई है मेरी। तो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, मैं कुछ खा भी नहीं सकती थी, सारा दिन बेड पे लेटी रहती थी, मेरे से कोई काम भी नहीं होता था, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती थी मुझे, और स्टडी करने का भी मेरा मन नहीं करता था बहुत ज़्यादा। मैं घर पे ही रहती थी, ना ही कॉलेज जाने का मेरा मन करता था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। तो बहुत सारी दवाइयाँ मैंने खाई, बहुत सारे डॉक्टरों पे मैंने पैसे वेस्ट करे हैं। तो उसके बाद मैं खामरा चर्च से बहुत टाइम से कनेक्टेड थी, तो जब मंदिर जी के द्वारा मेरा ले हैंड हुआ, तो उसके बाद मैं फ्री हुई। जब मेरा ले हैंड हुआ तो मम्मा जी का जब हाथ मेरे ऊपर आया, तो वो मुझे हल्कापन फील हुआ। तो उसके बाद मैं उस दिन से तो आज तक मैं बिल्कुल फ्री हूँ। सबको जय। तारीफ करें सबसे इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। उन्होंने बताया कि 7 सितंबर 2023 को जैसे परमेश्वर की दासी ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, और उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इन्हें छुआ, और उस दिन से वो ब्लड का रोग इन्हें छोड़ के गया, और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से आजाद है। अब 1 साल 3 महीने हो चुके हैं, इनको कोई भी रोग नहीं है, एक भी इनको मेडिसिन नहीं खानी पड़ती। सब जन जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें, कि कैसे परमेश्वर बड़े बड़े काम अपने लोगों की जिंदगियों में कर रहा है, और ब्रांचेस से लोग अपनी टेस्टमनीज को बता रहे हैं। सबसे जोर से तालियों के साथ वो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमन है। कहाँ के रहने वाले आप? जिगरावा के रहने वाले ब्रदर। अगस्त 2020 में आपकी शादी हुई थी। हाँ जी ब्रदर। उसके बाद से आपके ऊपर अटैक्स होने शुरू हुए थे। हाँ जी। हाँ आप बताएं क्या कंडीशन थी, क्या क्या होता था आपके साथ उस वक्त? जी ब्रदर, मेरे को बुरे सपने आंदे सीगे, ते गंदे पानी दिखाते सीगे, ते नाले सप दिखाई दिंदे सपने ते। और उसके बाद जब आपने प्रेगनेंसी का ट्राई किया तो अक्टूबर 2020 में आपको प्रेगनेंसी हुई,
क्या हुआ उसके बाद आपके साथ? हाँ जी ब्रदर, ते मेरे को बुरे सपने आए हैं। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ को बेबी छीन रहे हैंगे, तो मेरे किस मैरिज हो गया सी। और इनकी लाइफ में 3 बार इनका मिसकैरेज हुआ और इसकी वजह से आप डॉक्टर के पास गए उसके बाद? हाँ जी ब्रदर, 5 डॉक्टर बदले सीगे। क्या कहना था डॉक्टर्स का? डॉक्टर कहते ਸੀਗੇ कि ਤੁਹਾਡਾ इलाज चलूगा 2 3 4 5 से 6 साल चलूगा ਤੁਹਾਡਾ इलाज। तो जब से आप प्रेगनेंसी आपने कंसीव करी उसके बाद मिसकैरेज होता हाँ जा जी, रहा हाँ था, जी। तो आप अंदर से पूरी तरह से टूट चुके थे। हाँ जी ब्रदर। मन पे क्या बीतती थी, क्या सोचते बहुत थे? रोंदे सीगे ब्रदर, बहुत ज्यादा। और जब बेबी के बारे में दिमाग में आता था तो आप तरस से भर जाते थे। हाँ जी ब्रदर, मन ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ कि जिद्दां सारे बेबी खिलाते हैं, मेरा भी मन करे प्रभु मैं भी खिलाऊं बेबी। और इसी वजह से जब बेबी नहीं था तो आप बहुत ज्यादा अंदर से उदास रहते थे, रोते रहते थे। हाँ जी ब्रदर। कैसे परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया, यहाँ कैसे आना हुआ आपका? ਅਸੀਂ यहाँ नए साल तो आए सीगे, पहले से प्रभु में जुड़े हुए सीगे। और फिर जब 31 दिसंबर 2023 को द क्रॉसओवर नाइट मीटिंग में जब ये यहाँ पे मौजूद थे तो परमेश्वर के दास ने जब प्रेयर करी तो पूरे विश्वास के साथ इन्होंने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। और प्रेयर को जैसे रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ ने इनकी जिंदगी में काम किया और पूरे विश्वास के साथ जैसे ही आपने प्रेयर को ग्रहण किया, कितने दिन के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट चेक किया तो आपका पॉजिटिव था? ਅਸੀਂ 20 दिन ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ब्रदर, साडा पॉजिटिव आया, टेस्ट पॉजिटिव आया। हाँ जी, और हाँ उसके जी, बाद brother। जिस तरह आपके साथ पहले होता था कि प्रेगनेंसी हुई 3-4 महीने के बाद मिसकैरेज हो जाता था, लेकिन जब इस बार आपको प्रेगनेंसी हुई प्रेयर को रिसीव करने के बाद कोई मिसकैरेज नहीं कोई हुआ, भी नहीं आया ब्रदर, कोई कुछ भी दुष्ट नहीं आत्मा का आया। अटैक नहीं हुआ कुछ भी नहीं हुआ ब्रदर। और परमेश्वर ने बेबी बॉय के साथ किस बेटे के सानू ब्लेस साथ किया। बेटे के साथ आशीष किया आपको। जी, जी, brother। तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर की तालियों के साथ, ऊंची आवाज में परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। आप जानते हैं कि आज भी यहाँ पे जो लोग ऐसे मौजूद हैं, ऐसे परिवार हैं, ऐसी बहनें यहाँ पे मौजूद हैं, चाहे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, चाहे वो आपको इम्पॉसिबल लगता है अपनी तरफ से, लेकिन जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आना छोड़ते नहीं है, उसकी हुजूरी को लगातार पकड़े रहते हैं, लगातार परमेश्वर में बने रहते हैं, तो एक टाइम आता है परमेश्वर आपके सिर को ऊंचा करता है और आप भी अपने जीवन की बिगेस्ट टेस्टिमनी के साथ वापस आने वाले यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को उठाएं ऊंची आवाज में, तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाए सब जन। तो आप बताइए सिस्टर, क्या नाम है आपका? सुनीता, कहाँ से आए हैं आप? यूपी जौनपुर से। ये सिस्टर स्पेशल यूपी से अपने गवाही को शेयर करने के लिए आज हमारे चर्च में आए हैं। इनकी गवाही है कि पिछले 40 साल से बहन तंबाकू का, बीड़ी का, गुटखे का नशा करते थे और उसके कारण ये बहन बीमार भी रहने लगे। तो 7 दिन की बेटी है। सिस्टर आप बताएं कि कौन सा आपके मदर नशा करते थे, कैसी हालत थी आपके मदर की? ब्रदर ये तंबाकू खाते थी मतलब 40 साल पहले से जी। घर में मतलब बहुत सारा मतलब घर में सब लोग मना करते थे मत खाओ, लेकिन नहीं मानती थी, बिल्कुल भी नहीं मानती थी। लड़ाई झगड़ा भी करती थी और घर में पापा भी मना करते थे कि छोड़ दो, सारी बीमारी चली जाएगी, लेकिन बिल्कुल भी ये किसी की भी बात नहीं मानती थी। बल्कि 40 साल से नशा कर रहे थे, आप बता रहे कि उसके साथ अब बीमार भी रहने लगे। जी हाँ जी, इनको मतलब ये स्टार्टिंग इनकी नशे जो शुरू हुआ था ये बीड़ी से स्टार्ट हुआ था, फिर इसके बाद इनको स्नोफेलिया हो गया। तो मतलब इनको फिर स्नोफेलिया जब हो गया डॉक्टर को दिखाया गया। ये जो स्नोफेलिया जो नाम का रोग है उसमें क्या दिक्कत आती है बंदे को? लगा था छाती में दर्द होने लगा, तो फिर डॉक्टर को दिखाया, तो फिर डॉक्टर बोला कि तुम्हारे फेफड़े में धुआं जम गया। तो फिर हम बीड़ी छोड़ नहीं पाए, बोला कि छोड़ दो, तो हमने मना कर दिया। तो डॉक्टर बोला कि अगर बीड़ी नहीं छोड़ोगी तो तुम्हारा पूरा फेफड़ा खराब हो जाएगा। तो फिर हम बोले कि अगर बीड़ी छोड़ देंगे तो हम रह नहीं पाएंगे। तो फिर हम वहाँ से डॉक्टर के पास से आ गए, तो फिर हम तम्बाकू खाना शुरू कर दिए बीड़ी छोड़ करके। फिर उसके बाद डॉक्टर ने एक्सरा किया तो मेरे स्नोफीलिया निकला।
फिर भी हमने नहीं तम्बाकू छोड़ा। उसके साथ साथ हम कभी कभी गुटखा खा लेते थे और कभी काल कुछ समय बीत जाता तो फिर वो जो भांग की तरह होता है उसको हम कभी काल 1-2 बार खा लिए। उसके बाद फिर रेगुलर हमने तम्बाकू ही खाना। फिर अब 2023 तक हम खाते रह गए तम्बाकू। फिर उसके बाद हमको यहाँ अंकुर नरूला। आप सुन रहे इस बहन की बात, 40 साल से बहन नशा कर रहे थे। डॉक्टर ने बोला था कि अगर तुम नशा नहीं छोड़ोगे तुम्हारे फेफड़े पूरी तरह डैमेज हो चुके हैं, तेरी डेथ भी हो सकती है। यह बहन बता रही थी कि डॉक्टर की इन्हें कोई परवाह नहीं थे। ये बहन बोली कि अगर मैं बीड़ी छोड़ दूंगी, तंबाकू छोड़ दूंगी, नशा छोड़ दूंगी तो मैं उसके बिना नहीं रह सकती। इतना ज्यादा इनके ऊपर प्रभाव था शैतान का और नशों का। लाइफ पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, पूरी तरह बीमार थे, फेफड़े पूरी तरह डैमेज हो चुके थे। तो आप बताएं फिर बहन ऐसी हालत में मतलब इतनी ज्यादा आपकी गंभीर हालत थी, इतना ज्यादा बीमार हो चुके थे, आप नशा छोड़ना भी नहीं चाहते थे? जी नहीं। बल्कि आपने कोशिश की कभी छोड़ने की? बहुत बार कोशिश की लेकिन नहीं छोड़ पाए। तो आप बताएं फिर आपको अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? हम यहाँ लखनऊ में थे तो हमारी बेटी वहाँ पर ड्यूटी करती है। तो वहाँ पर किसी ने बताया, फिर हम यहाँ आए 2023। जून 2023 को ये बहन फर्स्ट टाइम खमरा चर्च में आए अंकुर नरूला मिनिस्ट्री में। और जैसे परमेश्वर के दास ने स्पेशल प्रार्थना की थी, ताइए हम पहले उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। तो तेरा घराना बचाया जाएगा। इनके घराने को तेरा आत्मा छुए खुदाबंद। जो बैक स्लाइडेड है, जो नशों में है खुदाबंद, जो तुझसे दूर है खुदाबंद, जो व्यभिचार में है, गलत कामों में है, तेरा आत्मा एक एक जन को छूकर टच करके उनको लेके आए खुदाबंद। एक एक जन बचाया जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। ओंचा तो ये आशीष आपकी है। सिस्टर हमने अभी सुना कि जैसे प्रभु के दास डांट रहे थे नशों की आत्मा को, बुरी आत्मा को, तो उस दिन आप पहली बार चर्च में आए थे। जी हाँ, तो आप बताएं कि जैसे आपने सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, हाँ, फिर हमने कहा कि अब हम यहाँ से ठीक हो जाएंगे। फिर यहाँ से गए तो मेरा एकदम से मन नहीं किया कोई नशा करने का। तब से हम एकदम आजाद हैं। बीमारियां भी खत्म हो चुकी हैं। से हम एकदम आजाद हैं। बीमारियां भी खत्म हो चुकी हैं। रोग, वो बीमारियां, वो नशा पूरी तरह से खत्म है। अपने मुंह से बहन अपनी गवाही को शेयर करने के लिए स्पेशल यूपी से आए हैं, प्रभु की महिमा करने के लिए, तारीफ करने के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। 40 साल से बहन नशा कर रही थी, फेफड़े पूरी तरह डैमेज थे, पूरे के जिंदा लाश की तरह चलते फिरते थे। लेकिन जैसे पहली बार चर्च में और जैसे प्रभु के दास ने बीमारी को डांटा, उस दिन से लेकर आज तक ये बहन पूरी तरह से 1 साल हो चुका है, पूरी तरह से आजाद है, नशों को छोड़ चुके हैं, एक बेस्ट लाइफ को जी पा रहे, प्रभु की महिमा कर पा रहे हैं। थैंक यू जीसस बोलो। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम भोपाल सपरे है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। 13 अप्रैल 2019 को रात के समय आपके साथ एक घटना हुई थी, आप बताएं उसके बारे में क्या हुआ था आपको? जी, मैं 13 अप्रैल 2019 को किसी काम से हम लोग गए थे, घर वापस आ रहा था मैं, तो मैं और मेरे 2 लोग थे, हमारा एक्सीडेंट हो गया था कि किसी दूसरे गाड़ी से हमारा गाड़ी टकरा गया था। उसके बाद मैं गिर गया था, मैं बेहोश हो गया था, मेरा कोई होश नहीं था। किसी दूसरे गाड़ी वाले ने एम्बुलेंस बुलवाया, हम हॉस्पिटल गए, वहाँ हमारा इलाज चला। वहाँ गया तो मेरे सिर में ब्लड जम गया था एक साइड, मैं कुछ भी मुझे याद नहीं रहता था। मैं अपने बीवी बच्चों के सिवा किसी रिश्तेदारों को ठीक से पहचान नहीं पाता था। उसके बाद परमेश्वर के उत्तम गुरु, परमेश्वर के दास अंकुर यीशु को यूट्यूब के माध्यम से देखा, उनके प्रार्थना को रिसीव किया। उसके बाद मैं ठीक हूँ। परमेश्वर की जीवित परमेश्वर के नाम की महिमा देता हूँ। मैं के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आप बताएं आप काम क्या करते हैं उस समय? मैं ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करता हूँ। और इसी वजह से आपको कुछ भी याद नहीं रहता? कुछ भी मुझे याद नहीं रहता था, मैं काम नहीं कर पाता था। और जब पहले हॉस्पिटल में जहाँ लेके गए थे उन्होंने आपको जवाब दे दिया था चेक करने के बाद?
क्या कारण था जवाब देने का? डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दे दिए, जैसे मेडिसिन से ही आप ठीक होंगे, पर मैं उस मेडिसिन को खाता था तो मुझे कोई आराम नहीं मिलता था। दवाइयों से कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर जब चर्च में आए, प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर के दास के प्रेयर को रिसीव किया, उसके बाद से मैं ठीक हो गया। मेरे सिर में कोई ब्लड नहीं जमा है। मैं परमेश्वर के नाम की जीवित महिमा को गवाही देता हूँ। सबको जय वैसे की हालेलुया। क्योंकि जो ब्रेन में जो ब्लड के क्लॉट्स बन गए थे, उसका हमेशा जो इलाज होता है वो ऑपरेशन ही करना पड़ता है ब्रेन में। लेकिन जैसे प्रेयर को रिसीव किया, वो क्लॉट जो थे वो अपने आप वो वहां से गायब हुए, वैनिश हुए, और उसके बाद कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। कोई ऑपरेशन की परमेश्वर ने ऑपरेशन को कैंसिल किया है जी। अभी आप हर एक चीज काम करते हैं, हर एक चीज काम कर पाता हूँ, और परमेश्वर की मैं बड़ी गवाही देता हूँ। मैं दो काम से ब्लेस किया है परमेश्वर ने। मैं बिल्डरों के अंडर में लेबर सप्लाई का काम करता हूँ, अपना ग्राफिक डिजाइन का भी काम करता हूँ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, उसके जीवित नाम को महिमा देता हूँ। सबको जय मसीह की हालेलुया। तारीफ करें उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें ऊंची आवाज में। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इस बड़ी गवाही के लिए जो आपने सुनी है। और अभी कितने महीने हो चुके हैं कि बिल्कुल ठीक है? कितने समय से? 1.5 साल से फ्री हूँ मैं। किसी प्रकार की कोई याददाश्त की कमी नहीं है। मैं आराम से काम कर लेता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जानते हैं कि आज भी अगर यहाँ पे कोई ऐसा पेशेंट है जो ब्रेन के रोगी है, या ब्रेन का कोई अटैक हुआ, या ब्रेन में चोट लगी है, या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है, आपने इस गवाही को सुना कि किस तरह से परमेश्वर ने इस भाई के जीवन में चंगाई दी। आप जानते हैं कि ऐसे केसेस में अगर ब्लड क्लॉट्स बन जाए ब्रेन में, उसका ऑपरेट करना पड़ता है, फिर ही उसको निकाला जाता है। लेकिन अगर आपका फेथ परमेश्वर के ऊपर है तो वो परमेश्वर आपके ऑपरेशंस को खत्म करने की, कैंसिल करने की ताकत रखता है। तैयार हो जाओ आज बड़ी गवाहियों को रिसीव करने के लिए। ऊंची आवाज में तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर की प्रशंसा करें। इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। तो आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका? सैमुअल। कहाँ से आए आप? अमृतसर। आपकी कहा कि 20 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण आपने नशा करना शुरू कर दिया था। हाँ जी। तो खुलकर अपने गवाही को बताएं कि कैसे नशा स्टार्ट हुआ और कौन सा आप नशा करते थे? सर मेडिसिन नशा, भुक्की, फीम, कोई भी नशा मिल जे हर एक नशा कर लेना सी, यारा दोस्तां नाल मिल के जी। मतलब चिट्टे का भी आप नशा करते थे, मेडिकल नशा करते थे? हाँ मतलब सुबह से रात तक आपने बोला कि आप नशा ही करते रहते थे? हाँ जी, नशा नशा। घर से बाहर रहते थे? हाँ जी। लाइफ उस समय कैसी थी आपके? पूरी डिस्टर्ब जी जे। पैग भी पी लेना हाँ जी, रात ਨੂੰ शराब दियां 2 बोतलां पी लेना ਹੁੰਦਾ हाँ एक दिन। ये भाई बता रहे कि इतना ज़्यादा ये भाई नशा करते थे, और ये भाई जितना भी कमाते थे वो सारा पैसा ये भाई नशे में उड़ाते थे, और नशे के कारण इस भाई ने अपने घर तक का सामान तक बेच दिया था, जैसे कि फ्रिज, टीवी, बाइक और घर का सिलेंडर तक इस भाई ने बेच दिया था। दोस्तों से पैसा उधार मांग मांग कर ये भाई नशा करते थे, और जिसके कारण ये भाई कर्जे में आ चुके थे। लाइफ पूरी तरह डिप्रेशन थी। तो 2 बार इस भाई ने अपनी लाइफ को खत्म करने की भी कोशिश की। तो भाई की लाइफ ब्रदर, तो आप बताएं कि आपने कभी सोचा था कि आप ऐसी पाप भरी लाइफ से, ऐसी शर्मिंदगी से आप कभी बाहर निकल सकते हैं? नहीं सर। आपने कोशिश की कभी नशा छोड़ने की? हाँ जी की थी, पर छोड़ नहीं पाता थी क्योंकि वो नशे बढ़ते जा रहे थे। हाँ जी, बढ़ते ही। उधार पैसे मांगते थे आप, घर का सामान तक बेच देते थे। हाँ जी, सामान बेच दिया सर। बल्कि कोई उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसी लाइफ से कभी बाहर आ पाएंगे। नहीं नहीं जी। तो आप बताएं फिर ऐसी हालत में आपको अंकुर रलाम मिनिस्ट्री के बारे में किसने बताया आपको? मेरा यार दोस्त ही जे, उन्हें दसिया। फिर मैं चर्च आना शुरू किया। फिर 8वें महीने जो मैं प्रेयर नूं रिसीव किया। अच्छा, 8 अगस्त 2024 को इस भाई ने स्पेशल प्रार्थना को रिसीव किया था। तो आइए हम पहले उस प्रार्थना को देखते हैं। नशे की आत्माएं तुमको छोड़ के जा रही है। अगर तुम नशा करते हो, आज रुमाल वाला ले हैंड करवाओ, और तुम यीशु के नाम में नशों के से पूरी तरह से आजाद हो जाओगे। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा दिखा रहा है मुझे नशे की आत्माओं को जाते हुए जब ले हैंड हो रहा है। हमने ब्रदर देखा कि जैसे प्रभु के दास स्पेशली प्रार्थना कर रहे थे, नशे की आत्मा को डांट रहे थे। तो आप बताएं लोगों को कि जैसे आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया, उसके बाद का बदलाव बताएं कि क्या जीवन में बदलाव आया उसके बाद? हाँ जी ब्रदर, बाद च मैनू कोई तलब नहीं लगी, मैं कोई नशा नहीं किया। 4.5 महीने हो गया, हुण बिल्कुल फ्री हाँ जी। कोई नशा नहीं करते? हाँ जी, कोई नशा नहीं करता जी। कोई आप पैसे उधार नहीं मांगते? नहीं, कोई उधार नहीं जी। कोई पाप नहीं? कोई पाप नहीं। एक बेस्ट लाइफ के साथ प्रभु ने आपको खड़ा किया है। हाँ जी। तारीफ करिए इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें।
ये भाई बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास ने इस प्रार्थना को किया, नशे की आत्मा को डांटा, पाप की आत्मा को डांटा, तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया उस दिन से लेकर आज तक 4.5 महीने हो चुके भाई, पूरी तरह से आजाद है, कोई नशा नहीं करते, कोई पाप नहीं, एक बेस्ट लाइफ के साथ परमेश्वर ने इस भाई को खड़ा किया है। कलीसिया तारीफ करें इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें, परमेश्वर के नाम को है मैं सज्जन। तो आप बताएं ब्रदर, आज भी बहुत से लोग जो चर्च में भी बैठे हैं, कई लोग जो ऑनलाइन हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, बहुत से लोग आज भी नशा करते हैं, तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हाँ जी ब्रदर, मेरा शटरिंग ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਹਿਮ ਹੀ ਜੇ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ नशे छाड़ दो, परमेश्वर तानू हील करेगा जी। ऊंचे बार में हालेलुया बोलो कलीसिया, हालेलुया। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दो। कैसे परमेश्वर जीवनों को बदलने वाला, आपके महिमा को रिस्टोर करने वाला, आपको फिर से खड़ा करने वाला परमेश्वर है। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा देते जाओ सब जन। थैंक यू चीजर्स, बोलते जाए गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करो। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। भाई आप बताएं आपका नाम क्या है? दिव्यांश कुमार। कहाँ के आप रहने वाले हैं? जमशेदपुर झारखंड। 8 साल पहले व्यभिचार के अटैक्स आपके ऊपर होने शुरू हुए थे। यस। आप बताएं आपकी लाइफ कैसी थी, क्या अटैक्स होते थे आपके ऊपर? मीन्स हम एक बार जब बच्चे थे तो फिर मीन्स 13-14 साल के थे, तो हम एक इंग्लिश फिल्म देख रहे थे, तो उसमें एक दिखा रहा था कि एक लड़की मतलब औरत थी, वो छोटे कपड़े डाले हुए थे, तो फिर अचानक फिर हम रात से मेरे को अटैक स्टार्ट हो गया, मुझे गलत थॉट्स आने लग गए। उसके बाद कुछ दिन के बाद जब हम 9 क्लास में थे तो फिर हमने एक न्यू स्मार्टफोन खरीदा था, तो फिर कुछ टाइम तक हम पढ़ाई करते थे। फिर दिन मुझे अचानक थॉट आया कि मैं एक मतलब गंदे फोटोज को देखूं, मुझे पता नहीं चला, अचानक आने लगा। उसके बाद मैं देखता था। और 8 साल से आप व्यभिचार के टैग से निकलने की कोशिश कर रहे थे, उन चीजों को छोड़ना तो चाहते थे लेकिन निकल नहीं पा रहे थे उन चीजों से। यस। आपको यहाँ का कैसे पता चला था अंकुर मिनिस्ट्रीज का? जब लॉकडाउन था तो पापा जी का प्रीचिंग आता था तो एक चैनल पे, तो उसी से हमको पता चला पापा जी का बारे में। और जब आपने परमेश्वर के दास के मुंह से परमेश्वर के वचन को सुना तो कैसा लगा और कैसे डिलीवरेंस हुई आपकी? मीन्स पहली बार जब हम देखे थे तो 2-3 सेकंड देखे, उसके बाद छोड़ दिए। उसके बाद दूसरा दिन फिर से आया तो मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैं देखते गया, तो जैसे जैसे पापा प्रीचिंग करते थे मुझे अच्छा लगता था, मैं जैसे इंतज़ार करता था कि कब वो प्रीचिंग आएगा। फिर वो पापा जी बोलते थे कि गंदा चीज़ नहीं देखना चाहिए, तो वो सब चीज़ मुझे अच्छा लगा कि अरे जीसस क्राइस्ट बोले हैं तो अब मैं नहीं देखूंगा। फिर वो ऐसे ही पापा जी का प्रीचिंग देखते देखते अब वो सब छूट गया। और उस टीचिंग के दौरान आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने काम किया। अभी कितने साल से आप डिलीवर हो चुके हैं उन चीजों से? 4 साल से। कोई पाप नहीं है, कोई व्यभिचार का अटैक नहीं है, नहीं, कोई गंदा देखना नहीं, कोई सुनना नहीं, पूरी तरह से आजाद हो गए, अपना जीवन प्रभु को दे चुके हैं आप। परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, इस गवाही के लिए, छुटकारे के लिए। और इसी तरह से कपूरथला चर्च ब्रांच से ब्रदर विश्वनाथ की गवाही हमारे पास आई है। इनकी गवाही की 7 महीने पहले काम करते समय बहुत जोर से इनकी लेफ्ट टांग में एक भयंकर जख्म हुआ, ऑपरेशन करने के बाद भी कोई उसका फर्क नहीं पड़ा। और आज ये कपूरथला चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आपने सुना कि इतनी जोर से इनके सरिया लगा था कि जिसके कारण इनका जो टांग थी उसके ऊपर बड़ा जख्म हुआ, जिसके कारण ऑपरेशन भी किया, ऑपरेशन से रिमूव करना शुरू किया डॉक्टर ने। जैसे ही ऑपरेशन किया उसके बाद भी कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, और जैसे जैसे मेडिसिन खा रहे थे उसके ऊपर मलहम पट्टी कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो जख्म
सुधरने के बजाय वो गलता जा रहा था, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और लगातार ये हर समय बेड के ऊपर रहते थे। लगातार 3 डॉक्टर्स इन्होंने लगातार चेंज किए, मेडिसिन लगातार खाई, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। जहाँ पे भी लोग बोलते थे और वहीं पे जाते थे, लेकिन वहाँ पे भी जाकर इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और जैसे इनको अंकुरुला मिनिस्ट्री के बारे में पता, चर्च में आए, गवाहियों को सुना कि अगर परमेश्वर इतने इतने बड़े रोगों से इनको आज़ाद कर सकता है, मुझे क्यों नहीं आज़ाद कर सकता। और जैसे ही इन्होंने गवाहियों के ऊपर फेथ किया कि अगर परमेश्वर नहीं आज़ाद कर सकता, मुझे भी आज़ाद कर सकता, लगातार कपूरथला चर्च में इन्होंने जाना स्टार्ट किया। इनका फेथ परमेश्वर के ऊपर बढ़ा कि परमेश्वर मुझे भी आज़ाद कर गया। और फिर 27 अक्टूबर 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, और जैसे ही उन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, और उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें कपूरथला चर्च ब्रांच में छुआ, और उस दिन से इनकी रिकवरी होनी शुरू हुई। जो जख्म ऑपरेशन से नहीं ठीक हो रहा था, उसी समय जैसे परमेश्वर के दास से प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने छुआ, और उसके बाद तुरंत इनकी रिकवरी शुरू होनी हुई। और उसके बाद ये भाई पूरी तरह से खील है, पूरी तरह से ठीक है। अब इनको कोई भी दिक्कत नहीं आती। जो भाई पूरी तरह से बेड पर थे, अब ये खुद चलते हैं, दौड़ते हैं, कोई भी इन्हें दिक्कत नहीं, किसी का भी इन्हें सहारा लेना नहीं पड़ता। जोर से अपने हाथों को उठा के इस बड़ी गवाही के लिए, सब जन इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। आप जानते कि जितने भी जन आप ब्रांचेस में बैठे हैं, जितने भी लोग इस समय ब्रांचेस में इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, जो ऑनलाइन इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, आप जानते हैं कि परमेश्वर वो भला परमेश्वर है। डिस्टेंस मायने नहीं रखता कि आप कितनी दूर बैठे हैं। अगर आपका फेथ, अगर आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है, तो वो परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने इस भाई को हील किया, वो परमेश्वर आपको छुएगा और आपको आजाद करेगा, उन बीमारियों से आजाद करेगा, नशों से। जोर से इन गवाहियों के लिए तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह की। जोर से जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे सबसे। ब्रदर, क्या नाम है आपका? विजय। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी के। आपने बताया कि 15 साल पहले आप गलत संगति में जाने के कारण आपने नशा करना शुरू कर दिया था। जी ब्रदर। तो आप अपनी गवाही को खुल के लोगों को बताएं कि आप कौन कौन सा नशा करते थे और कितनी मात्रा में उस नशे को लेते थे। गुटखा भी खाता था, तमाकुल भी खाता था, दारू भी पीता था। और आपने बताया कि आप एक दिन में 1 बोतल शराब की पी जाते थे। हाँ, पी जाता था। और आपने बताया कि इस नशे की आदत के कारण आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी। जी नहीं ब्रदर। और ये भाई की गवाही बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इन्होंने बताया है कि इस नशे के कारण इनकी फैमिली में हमेशा डिस्टरबेंस रहती थी। 9 साल इन्होंने अपनी लाइफ को पूरी तरह से नरक में व्यतीत किया था। ये डेली नशा करते थे, इनकी लाइफ पूरी तरह से टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। फिर किसी ने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया और लगातार इन्होंने चर्च आना शुरू किया। और फिर 2022 को जब ये चर्च में मौजूद थे, इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आज 2 साल हो चुके हैं। ये हर तरह के नशे से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं, पूरी तरह से ये फ्री है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। अपने हाथों को उठाते हुए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इन बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इन बड़ी टेस्टमनीज के लिए। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और आज जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जितने लोग ब्रांचेस में मौजूद हैं, अगर आप नशे के नीचे, व्यभिचार के नीचे या दुष्ट आत्माओं के नीचे हैं, तो आज की प्रार्थना, आज उन दुष्ट आत्माओं का आखिरी दिन है, उस नशे का आखिरी दिन है, उस व्यभिचार का आखिरी दिन है। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए, इन गवाहियों के लिए जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। तो आप बताएं ब्रदर, क्या नाम है आपका? मेरा जय मसीह। क्या नाम है आपका? जय मसीह। मेरा नाम है जसवंत सिंह। कहाँ से आए आप? मैं अंबरसर डिस्ट्रिक्ट पिंड गगड़पाना। आपकी कहा कि पिछले 10 साल से आप गलत संगति में जाने के कारण आपने नशा करना स्टार्ट कर दिया था। जी जी। तो खुलकर अपने गवाही को बताएं कि कैसे नशे स्टार्ट हुए, कैसी लाइफ थी आपके? आज तो 10 साल पहले मैं काफ़ी नशा करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब भी दारू, मतलब भी मैं पहले गवर्नमेंट जॉब करता ही, उस तो बाद मैं एक प्राइवेट सैक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ मैं छुट्टी आनी, मैं काफ़ी मतलब भी नशिਆਂ ਦਾ इस्तेमाल करना शुरू करता।
ਮਤਲਬ ਵੀ दारू ਪੀਣੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਠੇਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੇਰ ਵੀ ਫਿਰ 18 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ मैं चर्च दे विच आप बता रहे हैं कि अप्रोक्सीमेटली आप 1200 तक की अब दारू एक दिन में पी जाते थे आप। जी जी जी। तो आपने कभी कोशिश नहीं की इन चीज़ों को छोड़ने की, नशे को छोड़ने की? मैं बड़ी कोशिश किया था पर मैं इस चीज़ तो मतलब आज़ाद नहीं हो पा रहा ही। फिर मैं जैसे आपके नशे बढ़ते जा रहे थे, आप बता रहे कि आपकी दारू बढ़ती जा रही थी, उसके कारण आपके परिवार के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा? लड़ाई झगड़ा होता था फैमिली में? नहीं, लड़ाई झगड़ा तो नहीं ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। बल्कि आपको देखकर आपकी फैमिली परेशान होती थी। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਘਰ ਆਉਣਾ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੰਨ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 28 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਵੈਸੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਵੈਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂ इस्तेमाल किया, रिसीव्ड किया और परमेश्वर ने मैंने छुआ। अच्छा, उस समय परमेश्वर के दास ने स्पेशली प्रार्थना की, नशे की आत्मा को डांटा, तो आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया। मैंने रिसीव्ड किया। तो आप बताएं कि जैसे आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया उसके बाद क्या बदलाव आया आपके जीवन में? उस तो बाद मेरे बॉडी दे विच एकदम गरमैश आई। उस तो बाद असी मतलब 4:30 बजे मैं इत्थों चला गया अपने घर दे विच। जदों मैं पहुंचा कोई शाम के 6 बजे का टाइम सी, मेरी मिसेज मेरे कोल बैठ के रोटी खाण दी ते मैं बैड दे उत्ते लेटा होया सी। उस तो बाद मैनू इस तरह लगा भी जिस तरह मेरा दिल टुट के मेरे अंदरली साइड ते डिग्गा आ। तो मैं फिर उठिया, मैं बाथरूम दे विच गया, मैं अपने आप नू चैक किया, पानी पीता, मैं अपनी मिसेज दे कोलों गल कीती ते मेरी फिर मिसेज ने मैनू दस्सिया भी तैनू परमेश्वर ने सूल है, तू आज़ाद हो चुका है इन्हां चीज़ां तो। अच्छा, उसी दिन प्रभु ने आपके मन को चेंज किया? मेरी ये गवाही मतलब भी मैं सच्ची अपनी गवाही सच्ची सुची दे नाल मतलब भी किते दबाव दे विच नहीं मतलब भी आण के कहण दिया। मैनू परमेश्वर ने इस तरह छुआ ही भी मैनू भी अपने आप ते खुद भी विश्वास नहीं सी भी परमेश्वर मैनू भी सो सकता है। कितना टाइम हो चुका आपने नशे छोड़े हुए? और मैनू कम से कम भी 1 साल तो ज्यादा हो चुका है यार। कोई नशा नहीं? कोई नशा नहीं, कोई नशा नहीं। लाइफ पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। मैं बिल्कुल फ्री हूं हुण। आप बता रहे कि परमेश्वर ने आपको फॉरेन के वीजा के साथ भी ब्लेस किया, आपकी इच्छा को पूरा किया परमेश्वर ने। मेरी बच्ची मतलब भी पहला ही परमेश्वर दे विच आउंदी सी। उस तो बाद मेरी मिसेज ने आना स्टार्ट किया। उस तो बाद मैं परमेश्वर दे विच बिल्कुल भी आउण वास्ते तैयार नहीं सी। मैं फिर अपनी मिसेज दे नाल जदों इत्थे आया तो फिर मेरी बच्ची ने कनेडा का वीज़ा लगाया होया सी, जिते करके उन्होंने रिफ्यूज उत्थों आई। उस तो बाद मेरे भाई आए, पापा ने परमेश्वर ने मेरी बच्ची ते उत्ते ले हैंड की 3 अक्तूबर 2024 ਨੂੰ ले हैंड की सी। 8 अक्तूबर ਨੂੰ मेरी बच्ची का वीज़ा आया। 12 अक्तूबर ਨੂੰ मेरी बच्ची इंटरनेशनल इतों फ्लाइट तो चली गई सी। तारीफ करे के लिए ऊंचे आवाज में थैंक यू जीसस बोलो। हालेलुया 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 हालेलुया। आप जानते हैं बाइबल कहती है शैतान आपको नाश करने के लिए, आपके आशीषों को चुराने के लिए, घात करने के लिए आया, लेकिन यीशु से आपको छुड़ाने के लिए, आपको बचाने के लिए, नया जीवन देने के लिए आया। इस भाई के नशे खत्म हुए, साथ में परमेश्वर ने फाइनेंशियली ब्लेस किया, इनकी बेटी को फॉरेन के वीजा के साथ ब्लेस किया, इनकी बेटी फॉरेन जा चुके, पूरी फैमिली को प्रभु ने ब्लेस किया। तारीफ करे कलीसिया, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाए, उसी परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमन है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? उत्तराखंड। अक्टूबर 2018 में इनकी मैरिज हुई, उसके 1 साल के बाद पीरियड्स आने टोटली बंद हो गए थे आपको। हाँ जी। और जब प्रेगनेंसी का सोचा तो कंसीव नहीं हो पा रही थी। हाँ जी। क्या हुआ उसके बाद आप बताएं अपनी जिंदगी में? मेरी ज़िंदगी में जब हमने बेबी प्लान किया तो बेबी कंसीव नहीं हो पाता था, क्योंकि मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा आपके जो बच्चेदानी है उसमें सूजन है, इस करके आपका प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाता है। और लगातार दवाइयाँ खाने के बावजूद भी कोई रिजल्ट नहीं मिला आपको? नहीं। और आपकी मैरिज को काफी साल हो गए थे, लोग ऐसा पूछते थे बेबी के बारे में, हाँ तो जी। क्या जवाब देते, क्या मन में आता था उस समय? मेरे मन में आता था ऐसी जिंदगी से बढ़िया है कि मैं मर जाऊं।
और घर में भी हमेशा क्लेश रहता, लड़ाई झगड़ा रहता था। हाँ जी। आप जब दूसरों के बच्चों को देखते थे तो मन में बहुत ही ज्यादा बेचैन रहते थे? बहुत निराश होती थी मैं कहती थी कभी मेरे पास भी कोई बेबी होगा। और इन्हीं चीजों को सोच सोच के आप बहुत ज्यादा डिप्रेस थे, रोते रहते थे? हाँ जी, मैं बहुत डिप्रेशन में रहती थी और बहुत रोती रहती थी कि परमेश्वर कभी मेरे को भी देगा बेबी। आपको फिर यहाँ का अंकुर मिनिस्ट्रीज के बारे में कैसे मालूम हुआ? मेरे हस्बैंड यहाँ से जुड़े हुए थे, वो यहाँ आते थे। और जब परमेश्वर के दास ने बेबी ब्लेसिंग के लिए स्पेशल जब प्रेयर करी तो पूरे विश्वास के साथ इस बहन ने अपने लिए उस प्रेयर को रिसीव किया। बिग मिरेकल्स हैपनिंग, बड़े बड़े काम परमेश्वर आपके लाइफ में कर रहे हैं। आपके रसौली को खत्म कर रहे हैं, आपकी बॉडी की दिक्कतों को खत्म कर रहे हैं, आपको बेबीज की ब्लेसिंग को दे रहे हैं। जब आपने पूरे विश्वास के साथ इस प्रेयर को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपकी जिंदगी में? उसके बाद पापा जी ने 21 फास्ट रखने को कहा था। जब मैंने वो 21 फास्ट पूरे किए तो उसके बाद मैंने अपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो टेस्ट बहुत पॉजिटिव था। और उस प्रेयर को रिसीव करने के 1 मंथ के बाद हाँ जी चेक किया और पहली बार टेस्ट पॉजिटिव आया। हाँ जी। और उसके बाद परमेश्वर ने आपको आपके बेबी को प्रेगनेंसी के टाइम संभाल के रखा। हाँ जी। और 5 साल की शर्मिंदगी को खत्म करके बेटे के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया। हाँ जी। तारीफ करें उस जीवित परमेश्वर के नाम को, महिमा दें ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए इस बड़ी और जीवित गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तालियों के साथ साथ परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। और इसी तरह से अजनाला चर्च ब्रांच से सिस्टर करमजीत कौर की गवाही हमारे पास आई है। इनकी गवाही की मई 2023 में इनके मदर की डेथ हुई और उसके बाद ये बहन पूरी तरह से डिप्रेशन में जा चुके थे और आज ये अजनाला चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। सारे जैमसी दी, मेरा नाम करमजीत है, मैं अजनाले दी रहने वाली हाँ। मैं अज अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गवाही देन जा रही हाँ अजनाला ब्रांच। मेरे जीवन की गवाही यह है कि मैं अपनी मम्मा के डेथ के कारण डिप्रेशन में चले गई सी ते मैं बहुत ज्यादा बीमार रहन लग गई। डिप्रेशन के अटैक हुंदे सी ते फिर मैनू डॉक्टर कोल खड़दे सी, इंजैक्शन लगदा सी, फिर मैनू होश आउंदी। मैं काफी अद्धा घंटा तक मैं बेहोश ही रहंदी सी ते फिर जदों इंजैक्शन लगदे सी फिर मैनू होश आउंदी सी। घर दे विच बहुत परेशानी सी, मेरे बच्चे भी परेशान सी, मेरे हस्बैंड भी कि कदों तक ठीक होणगे ते पर मैं खुद भी बड़ी परेशान रहंदी सी कि मैं कदों ठीक होऊंगी क्योंकि सारियां दा ध्यान मेरे विच ही रहिंदा सी ते मैं खुद बड़ी परेशान ही। 3 ਤੋਂ 4 डॉक्टर भी चेंज कीते, भी स्कूल जांदे सी उन्हां दा भी ध्यान मेरे विच ही रहिंदा सी कि साडी मम्मा घरे इकल्ले आ ते किते फिर ना उन्होंने उदा ही हो जाए। मेडिसिन दी सी, वो मेडिसिन खान दे द्वारा भी मैं नहीं सी ठीक हो रही सी क्योंकि सन मेरा ते असर ही नहीं करती पई। जदों मैं नींद दी गोली खांदी सी ते मैं सुत्ती रहंदी सी, फिर मेरा वही हाल हो जांदा सी, सिर भारीपन रहंदा सी, काफी मैनू टेंशन दे विच रहंदी सा, किहे नाल मेरा गल करन नूं दिल नहीं करदा। मैं कल्ली घर विच रहंदी सी ते जदों भी कोई आंदा सी ते मेरा उन्हां नाल गल करन नूं दिल नहीं सी करदा, फिर वो चले जांदे सी, कल्ली मैं सोचदी ही रहंदी सी। मैं पहला तो ही खांबड़ा चर्च नाल जुड़ी हुई सी। जदों भी परमेश्वर दे दास हीलिंगली प्रेयर करदे सी मैं उस प्रेयर नूं रिसीव करदी सी, उस प्रेयर द्वारा ही मैं ठीक होई। मैं हुण 5 महीने तो बिल्कुल फ्री आ, मेरे ते कोई अटैक नहीं हुंदा, मैं बिल्कुल फ्री आ। इस वड्डी गवाही लई मैं परमेश्वर दे दास दा दासी दा दिल तो धन्नवाद करदी हां सारियां जेंट्स दी। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ। आपने सुना फिर 28 जुलाई 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और जैसे इन्होंने पूरे फेथ के साथ उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया और उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, वो डिप्रेशन उसी दिन इनको छोड़ के गया और उस दिन से ये बहन पूरी तरह से आजाद हैं उस डिप्रेशन से। क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के पाक कलाम में लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि मैं शांति का राजकुमार हूं और उसी राजकुमार ने इस बहन को शांति दी और पूरी तरह से इन्हें डिप्रेशन से आजाद किया। सब जन अपने हाथों को उठा के इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते हुए आइए हम
अगली गवाही को सुनेंगे। अमृतसर चर्च ब्रांच की ये गवाही है और इस बहन का नाम प्रीत है और इनकी गवाही की 8 साल पहले किसी ने इनके ऊपर जादू टोना कर दिया था, जिसके बाद इनको शैतानी अटैक्स इनके ऊपर शुरू हो गए और इनको शैतानी सपने आते थे। इनको ऐसे लगता था कि जैसे कोई इन्हें पानी में डुबो रहा है और ये बहुत ज़्यादा परेशान थे इसके कारण। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया, इनको आज़ाद किया है। सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ जी, मेरा नाम प्रीत है। मैं अमृतसर ब्रांच ਤੋਂ गवाही देਣ जा रही ਹਾਂ। मेरी गवाही है कि 8 साल ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਲਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਚਾ ਮਾਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੇ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲਾਗੋਂ ਕਾਲੀ ਪਰਛਾਈ ਜਿਵੇਂ ਚਲ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰ ਲੱਗਣਾ। मैं इत्थों तक कि अपने आप नफरत हो गई सी मैनू कि मेरे नाल की हुंदा पिया है। हाँ जी, दुष्ट आत्मा दी आवाज़ां मेरे कन्नां ते पैणियां ते मैनू यूरिन पीण वास्ते उन्हां मजबूर करना ते मैं खुद अपना यूरिन पींदी नहीं सी। दुष्ट आत्मा ने मेरे इहो जिहे मेरे को गंदे गंदे काम करवाए सी दुष्ट अपना यूरिन पीण वास्ते। तो मैं अपने आप नू नफरत करन लग पई हां कि ये मेरे इहो जी लाइफ जीण नालों मैं मर जाना। हाँ, मैं अपने आप नू कमरे च बंद रखदी नहीं सी ते मेरे हस्बैंड नाल मेरी इन्नी बनदी नहीं हुंदी, ना मम्मी नाल बनदी नहीं सी। तां मैं अपने आप नू मतलब कि इन्ना चिड़चिड़ापन मेरे च बहुत ज्यादा ही हो गया सी, गुस्सा भी बहुत ज्यादा आण लग पिया सी। मैनू अपनी लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं सी, मैं जीना नहीं सी चाहती। पर मेरी फैमिली पहले तो ही अमृतसर ब्रांच नाल जुड़े हुए सी तो उन्होंने मैनू लियांदा इत्थे। तो मैं लगातार अमृतसर ब्रांच आना स्टार्ट किया। जदों परमेश्वर दे दास ने प्रार्थना की, एकदम मैनू एवें लगा कि जिवें मैनू कोई छड्ड के गई चीज मेरे तो दुष्ट आत्मा निकल के गई हुई। तो मैं एकदम बिल्कुल उस दिन बल्कि मैं फ्री हो चुकी हाँ, मैं बिल्कुल पूरी तरह हुण ठीक हो चुकी हाँ। मैं परमेश्वर दा और परमेश्वर दे दास दा धन्नवाद करदी दिल तो ते सारियां नूं जय मसीह दी। तारीफ करें सब तालियों के साथ, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। आपने इनकी गवाही में सुना कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आज़ाद किया, इन्हें रिहा किया। तो ये बहन बताते कि जब इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक्स होते थे तो ये खुद का यूरिन जो थे वो पी जाते थे। इतने ज़्यादा अटैक्स इनके ऊपर बढ़ गए थे और बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी में थे, क्योंकि शैतान हमेशा आपकी लाइफ पे शर्मिंदगी को लेकर आता है। और जब इन्हें चर्च के बारे में, अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, तो जब ये चर्च में आए इन्होंने गवाहियों को सुना कि कैसे परमेश्वर का आत्मा लोगों को छूता है, उन्हें आज़ाद करता है, उन्हें रिहा करता है, तो इन्होंने भी विश्वास किया कि परमेश्वर मुझे भी ज़रूर आज़ाद करेगा। और फिर 15 अगस्त 2024 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस सामर्थी प्रार्थना को जैसे इन्होंने अपने लिए रिसीव किया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इनकी लाइफ में काम किया, उस दुष्ट आत्मा से इन्हें आज़ाद किया, उस शर्मिंदगी से इन्हें निकाला। अब ये पूरी तरह से आज़ाद है। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे, इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए, क्योंकि परमेश्वर के जीवित वचन में लिखा है कि अभिषेक के कारण तेरा हर एक जुआ, हर एक बंधन वो नाश कर दिया जाएगा। जब अभिषेक आपकी लाइफ में आता है तो वो बंधन चाहे बीमारियों का हो, चाहे वो दुष्ट आत्मा का हो, जब अभिषेक आपकी लाइफ में आएगा तो वह बंधन टूटेगा और नाश होगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अपने हाथों को उठाए, जोर से परमेश्वर के नाम की तारीफ करें। इस गवाही के लिए परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। ये मुंबई ब्रांच की टेस्टमनी है। इस ब्रदर का नाम पांडु राठौड़ है। ये गवाही बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आपने ध्यान से इस गवाही को सुनना है कि 29 साल से ये भाई तांत्रिक का काम करते थे और लोगों के ऊपर जादू टोना करते थे, जिसकी वजह से इनके ऊपर शैतानी अटैक रहना शुरू हुए। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं मुंबई ब्रांच से, तो हम इनकी टेस्टमनी को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर के आत्मा ने इन्हें डिलीवर किया और अपनी महिमा के लिए आज अपनी यूज कर रहे हैं परमेश्वर इन्हें। मेरा नाम सिद्धेश है, मैं मुंबई से हूँ। ये गवाही मेरे काका पांडु इनकी है। ये 28 साल से नशा करते थे। इनका नशा था दारू, 5 लीटर ये ताड़ी पीते थे, एक देसी दारू पीते थे, बीड़ी का, गांजे का, ऐसे सब नशा करते थे। और इनका नशा इतना बड़ा पड़ गया, इनका गलत संदेह भी बढ़ गया कि ये तांत्रिक का भी काम शुरू कर दिया इन्होंने। और तांत्रिक के कामों से इनका जो भी कमाई होता था वो भी ये सब नशे में उड़ाते थे। और इनके परिवार में इनके मम्मी पापा इनको हाथ पांव इनका बांध के रखते थे ताकि ये घर के बाहर ना जाए। पर तभी भी इनका तलब जो है नशा का वो बहुत बढ़ रहा था। और
वैसे ही तो उनका शादी हुआ। शादी के बाद भी इनकी पत्नी ने इनको बहुत कोशिश किया रोकने का, तो ये रुक नहीं रहे थे और ये अपनी पत्नी को मारना पीटना बहुत करते थे। पूरा परिवार में अशांति फैल गया था। जैसे ही ये एक बार इन्होंने इतना दारू नशा पी लिया था कि उन्होंने एक माले से उड़ी मारा अपना जीवन खत्म करने के लिए, पर तभी भी ये अपना नशा नहीं सुधर रहे थे बंद करने का। 2023 अप्रैल में जब ये प्रार्थना में आए तो अपोस्टल जी ने जब ये प्रार्थना कर रहे थे तो इन्होंने रिसीव किया। जब भी इन्होंने रिसीव किया तो इनके शरीर में से दुष्ट आत्मा वो निकल गई और ये आजाद हो गए और इन्होंने पूरा तरीके से तांत्रिक का काम, नशा का काम सब छोड़ दिया है और इन्होंने बपतिस्मा भी लिया। मैं प्रभु के दया से आजाद हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। इस ब्रदर ने अपनी गवाही में बताया है हमें कि जब ये तांत्रिक का काम करते थे और दुष्ट आत्मा के अटैक्स जब इनके ऊपर होना शुरू हुए तो जो इनके साथ के लोग तांत्रिक का काम करते थे उन सब की डेथ हो चुकी थी और इसी की वजह से इन्होंने नशा करना शुरू किया। एक दिन में ये 5 बॉटल शराब की पी जाते थे और इतना ज्यादा नशा करते थे इन्हें कोई भी होश नहीं रहती थी और नशे की ओवरडोज लेते थे और इनकी फैमिली जो थी इनको रस्सियों से बांध कर रखती थी क्योंकि इन पे इतने ज्यादा अटैक रहना शुरू हुए। हमेशा इनके माइंड में सुसाइडल थॉट आते थे कि मैं अपने को खत्म कर लूंगा। पर जब इन्हें अंकुर नरुला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला 30 अप्रैल 2024 को, जब परमेश्वर के दास ने कहा कि हर एक शैतानी अटैक आपके ऊपर से टूट रहा है, हर एक वो शैतान आपकी बॉडी को छोड़ के, आपके परिवार को छोड़ के वो जा रहा है। इन्होंने जैसे ही उस प्रार्थना को रिसीव किया, इन्हें ऐसा लगा इनकी बॉडी में से कुछ निकल के गया है। उस दिन से आज तक इन्होंने कोई तांत्रिक का काम नहीं किया है, पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। इस बड़ी टेस्टमनी के लिए, इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। अपने हाथों को उठाते हुए परमेश्वर की तारीफ करेंगे। इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए तारीफ करेंगे परमेश्वर की इस गवाही के लिए। मिलके जलाल दे बादशाना, बंदा जला हो गया। मिलके जलाल बादशाना, बंदा जला हो गया। प्लीज अपने हाथों को उठाएं सब जन स्वर की ओर। सब भाई सब बहनें अपने हाथों को उठाएं स्वर की ओर। जैसे ही परमेश्वर का जलाल हमारे ऊपर उतरता है तो हमारे जीवन में से वो सब शैतानी बंधन, वो सब हमारी लाइफ से टूट जाते हैं और परमेश्वर हमें ऊंचा करता है, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। तो आज उसका अभिषेक, आज उसका जलाल हमारे ऊपर उतर आएगा। जैसे आप वर्शिप करेंगे, अपने मुंह से अंगीकार करेंगे तो परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच उतर आएगा। अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठा के स्वर की ओर कहें। मिलके जलाल दे बादशाना, बंदा जला हो गया। मिलके जलाल दे बादशाना, बंदा जला हो गया। रब और इंसान एक होए ने, रब और इंसान एक होए ने, कैसा कमाल हो गया। मिलके जलाल दे बादशाना, बंदा जला हो गया। कितना बला है रब यहोवा, करता फिक्र जो पापी इंसान की। मारा गया वो, कुचला गया वो, मुक्ति बना वो सारे जहां की।
सारे जहां मेरे लिए तो यीशु से मिलना। इसे अपने हाथों को उठा के अपने हाथ